नमस्ते गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी। साथ संगत जी, शुक्राना मल्टीलिंगुअल ग्रुप की तरफ से आई हुई सभी साथ संगत का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सब एक बहुत ही पुरानी और बहुत ही प्यारी संगत गोपाल सेठी अंकल का आज हम सत्संग सुनेंगे। गोपाल सेठी अंकल हम सब जानते हैं बहुत ही पुरानी संगत है, पुरानी एज एन आई वुड refer him to as our senior, like we have seniors in our school. So he is the senior most we are having in the Sangat. So without taking much time, गोपाल सेठी अंकल, आपका शुक्राना मल्टीलिंगुअल पेज ग्रुप पे बहुत बहुत स्वागत है। अंकल आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल, शुक्राना मल्टीलिंगुअल टीम की तरफ थैंक यू से सो आपका मच। बहुत बहुत स्वागत है अंकल। We are so blessed to have you on the platform and to listen your beautiful and divine satsangs. And then hearing to the seniors satsangs is always blissful for all of us who have joined with Kripa of Guruji Maharaj later on. Uncle, before starting, एक आपसे रिक्वेस्ट थी कि जो आपका गाना गुरु जी का सुनहरा वचन है जो गुरु जी ने सबीना कोचर आंटी जी को कहा था, रब कदे नजर नहीं आता। अंकल विद फोल्डेड हैंड्स आई वुड रिक्वेस्ट कि आप प्लीज अपने सत्संग के साथ साथ में ये एक्सप्लेनेशन की साथ में इंक्लूड करें गुरु जी की कृपा से। जय गुरु जी। जी ठीक बात है। जय गुरु जी। सबसे पहले तो गुरु जी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम और आई हुई सारी संगत को प्यार भरा नमस्ते। थैंक यू सो मच आंटी, थैंक यू सो मच मल्टीलिंगुअल। आपने मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही बोल दिया। बस आप ये समझें कि मैं आप में से ही एक हूँ। हम सब गुरु जी से कनेक्टेड हैं और मैं अक्सर कहा करता हूँ कि हम इस दरबार में कोई भी सीनियर जूनियर नहीं है, कोई भी एलुमनाई नहीं है। हम सब स्टूडेंट हैं, हम सब लर्न कर रहे हैं, हम सब गुरु जी के प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं। तो ये हमको मान लेना चाहिए और ये जान लेना चाहिए, क्योंकि हमारी गुरु जी के साथ, जैसा गुरु जी भी कहा करते थे, हमारी हर एक की अपनी अलग अलग एक जर्नी है। हम किस स्टेज पर हैं और किस स्टेज पे उनकी शरण में गए हैं और वो हमारे को कैसे, हमारी प्रतिभा के अनुसार से, हमारे गुणों के अनुसार से वो कैसे हमको आगे की क्लास में ले जा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, कुछ हमें ज्ञान देते हैं, कुछ भक्ति की प्रेरणा देते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि हम सब, जैसा गुरुजी भी कहा करते थे, मैंने एक संगत बनाई है, वो उससे प्यार करो। और संगत से अभिप्राय सिर्फ कुछ ह्यूमन बीइंग्स नहीं कि हाँ जी मैं आप मुझसे जुड़े, मैं आपसे जुड़ूं। संगत से अभिप्राय यही है कि जो हम एनमास, जो अच्छी भावना, अच्छे विचार, अच्छे संस्कार लेकर के हम जुड़ते हैं, गुरुजी के वचनों को पढ़ते सुनते हैं, गुरुजी के बारे में जानते हैं, गुरुजी क्या क्या हमारे लिए कर सकते हैं, उस सबको जब हम जानते हैं तो हम वो एक सच्ची बात जो गुरुजी हमें सिखा गए हैं वही हम सत्संगों में आमतौर पर शेयर करते हैं। इसलिए ये एक बहुत बड़ी बात है। इसको, सत्संग को हम सिर्फ we should not take it as a noun, but it's a ये कलेक्टिव सोच है, कलेक्टिव, they are not few individuals, ये कलेक्टिव वाणी है, कलेक्टिव हमारी विचारधारा है जो हमें एक दूसरे के करीब लाती है। हम सब गुरुजी से प्यार करने वाले हैं। तो संगत जी, जैसा कि मुझे अभी आंटी ने बताया कि वो जो सबीना कोचर आंटी को जो वचन जो बताया गया कि रब कदे नजर नहीं आता, तो इसके बारे में मैं विवेचना करता हूं अभी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको, आपके साथ ये शेयर कर दूं कि गुरुजी के इस स्वरूप के दर्शन करने का जो मेरा सौभाग्य है
वो इन द ईयर 2000 जागा। मेरी आंटी बहुत बीमार रहती थी और कहीं एक गैदरिंग में एक फैमिली के साथ बैठे हुए थे हम, उनसे कुछ इस बात का जिक्र हुआ और उन्होंने हमें गुरुजी के दरबार का रास्ता दिखाया और वही लेके गए हमें उस वक़्त। तो गुरु, जो गुरु शब्द ही है, जैसा आप लोगों ने भी कई बार सुना होगा, संस्कृत में इसको 2 शब्दों में काउंट करते हैं हम। गु यानी कि अंधकार और रु यानी कि अंधकार को दूर करना। तो सच्चा गुरु वो होता है जिसको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। जब वो हमारे जीवन में, अंधकार भरे जीवन में प्रवेश करता है, वो आता है, हमें किस रूप में आता है ये हमें नहीं पता, कैसे आता है हमें ये नहीं पता, कौन उसको बुलाता है या वो हमें बुलाते हैं, हमको नहीं कुछ पता। लेकिन जब भी वो, जिस रूप में भी वो हमारे जीवन में प्रवेश करता है, हमारे जीवन का पूरा अंधकार मिटा देता है। तो इसलिए सच्चा गुरु वही है। और हम सब कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें गुरु जो मिले हैं, वो उनका, अगर हम स्पिरिचुअलिटी कह लें, भक्ति कह लें, वो सबसे ऊंचा स्थान है उनका। वो हम जो गुरु जी की संगत है जो जुड़ी हुई है, वो ये सब जानती है कि हमारे गुरु जी जो हैं वो महाशिव का स्वरूप हैं, साक्षात महाशिव हैं। इस धरती पर आए, जन्म लिया उन्होंने एक मानस के रूप में। और जैसा कि आप लोगों ने सबने सुना होगा कि वो बचपन से ही ऐसे ऐसी बातें, ऐसे ऐसे सत्संग उनके सुनने को मिलते हैं। अब देखिए, हर एक जब भगवान मनुष्य के रूप में जन्म लेता है तो उसको भी वो प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ता है। बचपन, फिर वो युवावस्था, फिर आगे बढ़ती अवस्था। तो अब छोटे होते हुए वो स्कूल, या जब भी जाते, स्कूल भी गए, कॉलेजेस में भी गए, तो वहां भी उन्होंने जैसे जैसे वो मिरेकल वो कर सकते, मतलब दिखाना चाहते थे, वो उन्होंने दिखाए सबको। और फिर हमारी, मतलब दिल्ली वालों का सौभाग्य कह लें, वो पंजाब में काफी समय उन्होंने गुरु के रूप में, वो सफेद पैंट शर्ट पहन करके ही किसी के भी घर चले जाते थे और कोई उनसे पूछता तो आप कौन है, तो वो कहते थे मैं गुरु जी। तो गुरु जी अपने आप से कल्याण करने, ऐसे कल्याणकारी तो बहुत कम आपको सुनने में मिलेंगे। ठीक है, भगवान शिव जो हैं वो बहुत दयालु हैं, बहुत कल्याणकारी हैं, लेकिन मतलब ऐसा तो हमने बहुत कम सुना है कि वो, चूंकि मैं इसलिए कह रहा हूं ये बात कि हम कोई, मतलब अगर मैं अपनी ही बात करूं तो मैं कोई ऐसा भक्ति में जुड़ा हुआ नहीं था, ना मेरे मन में कोई ऐसी भावना थी कि मुझे गुरु मिले, क्योंकि हमने गुरु को जाना ही नहीं, समझा ही नहीं, भगवान को देखा ही नहीं, सुना ही नहीं भगवान के बारे में। क्या देखा हमने? कैलेंडर्स में उनकी तस्वीर देखी, राम जी की, कृष्ण जी की, गणेश जी की मूर्तियां देखी, शिव जी के बारे में सुना, शिवलिंग के दर्शन हुए, बस यही, इतना ही तो जाना। और हमारे लिए भगवान क्या था? एक आम साधारण व्यक्ति के लिए, जो जब हम परीक्षा में जा रहे हो तो माथा टेक के जाओ। घर वाले भी कहते थे, अरे आज तेरा एग्जाम है, भगवान के आगे माथा टेक, भगवान के आगे अरदास कर कि तुझे पास करा दे। तो हमने सोचा शायद भगवान वही है जो एग्जाम में पास कराता है। फिर थोड़े बड़े हुए, तबीयत खराब हुई, बुखार हो गया या कुछ हुआ, तो भगवान से प्रार्थना कर, वो तुझे ठीक कर देंगे। तो आपने सोचा भगवान शायद डॉक्टर है, वो ठीक कर देता है। तो जैसी जैसी जरूरत आन पड़ी, वैसी वैसी भावना लेकर के हम भगवान के दर्शन, हमने भगवान को अपने अंदर देखा, तस्वीरों में देखा या अपने अंदर देखने की कोशिश की, जो जैसा हमें समझाया गया तो समझा आपने। लेकिन सच्चे गुरु की, सच्चे रूप में भगवान के दर्शन या गुरु के दर्शन तभी हुए जब हम गुरु जी के सानिध्य में गए। तो अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं उस बात की व्याख्या बाद में करूं या पहले अपने, ठीक है, तो मैं अभी अपने सत्संगों से कुछ शुरू करता हूं और फिर बीच में हम उसको उन्हीं सत्संगों से कोरिलेट करके, जो गुरुजी के कहा हुआ जो वचन है, जो आज का वचन है, आज के दिन का, कि रब कदे दिसदा नहीं है, तो वो, उसके बारे में हम आगे चर्चा में जब आएगा तो करेंगे। तो जैसा संगत जी मैंने आपको बताया, आपने मेरा सत्संग पहले भी सुना होगा कभी कभी,
वैसे तो मैं सबसे पहले मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म से क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि सुरेश अंकल मेरे से बहुत बार कह चुके कि सत्संग करो, पर मैं कुछ ना कुछ अपने काम में व्यस्तता के कारण, फिर कुछ ट्रैवल बन गया, फिर कोविड हो गया, तो इस तरह करते करते वो पिछले 1-1.5 महीने से डिले हो रहा है। लेकिन जैसे कहते हैं ना, गुरुजी भी कहा करते थे कि हर चीज का एक वक्त होता है, तो शायद मेरे लिए अब यही वक्त आया, आज का दिन। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने मेरे मुख से उनके स्वरूप का बखान करने का, उनके गुणों का बखान करने का अवसर मुझे दिया है। मैं चेष्टा करूंगा कि जैसा मैंने स्वरूप उनका देखा, समझा और जैसा मैं महसूस करता हूँ, वो आप सबके साथ बांटूं, आपके साथ शेयर करूं, ताकि आप भी उस रूप के दर्शन कर सके जो मुझे दिख रहा है। तो अब जैसा मैंने शुरू में बताया कि सन 2000 में वो भी हमारे एक कॉलीग हैं, उनके साथ हम बैठते थे। तो मैं अकेला जाता था कभी भी ऑफिस के फंक्शन या कोई सोशल गैदरिंग होती थी, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आप आंटी को नहीं लेके आते। वो मेरे से उस वक्त तो वो आंटी अंकल नहीं जानते थे गुरुजी का, लेकिन चूंकि मैं उनसे एज में बड़ा था, कोई 15 साल, तो उन्होंने ही प्रेफर टू कॉल माय वाइफ एज आंटी। तो तो मैंने उनको बताया कि मेरी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं रहती है, उनकी ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, बहुत सारी मल्टीपल प्रॉब्लम चल रही थी। हमारी मैरिज हुई 1982 में, सॉरी 1980 में, और 82 से इनको कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस होनी आरंभ हो गई, मेडिकल कॉम्प्लिकेशन, जिसमें मतलब मैं उसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, नहीं तो फिर वो समय सीमा का भी ध्यान रखना होता है, और बहुत सारे सत्संग है गुरु जी की कृपा के, तो इसलिए मतलब मैं ज्यादा समय डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा। तो वो जब हमने देखा, हमने जब तक हम गुरु जी के पास जाते, तब तक आंटी के 5 सर्जरीज हो चुकी थी, मेजर सर्जरीज। और इसके अलावा वो उस वक्त इनको खाना कोई डाइजेस्ट नहीं होता था, क्योंकि एक प्रॉब्लम होती है हाइटस हर्निया, जिसमें खाना जो है वो ऊपर की तरफ आता है। जब आप खा लेते हैं, आपको स्लांटिंग बेड पे सोना पड़ता है, आपको खाना मतलब सोने से पहले 2-3 घंटे पहले खाना खाना होता है, ताकि वो फूड पाइप से ऊपर की तरफ ना आए। तो ये सब चल रहा था। तो तब हमें गुरु जी के दरबार का पता लगा। गुरु जी के दरबार में वो लेके गए हमें, उन्होंने बड़े अच्छे से हमें सारी बातें समझाई कि गुरु जी के दरबार में जाओ, उनसे कुछ कहना नहीं है, वहाँ जो कुछ मिले प्रसाद लंगर वो सब खाना है। तो ये सब बातें हमें सब समझा के भेजी, और उन्होंने ये भी कहा कि आज तो हम आपको ले जा रहे हैं, इसके बाद अगर आपका मन करे तो जाइए, नहीं मन करे तो मत जाइए, हम आपको कंपेल नहीं करेंगे। ठीक बात है, गुरु जी के दरबार का यही एक नियम है। हम गुरु जी कहा करते थे नई संगत लाओ, नई संगत लाओ, लेकिन वो यही कहते थे कि आप ले आओ उसको एक बार, उसके बाद आपकी जो ड्यूटी है वो फिनिश हो जाती है, तो आप वो करो। तो ऐसा ही हमें समझा के गए। तो हम ये 20 फरवरी सन 2000 की बात है, जब हम गुरु जी के दरबार में पहुंचे, तो लेके गए, जैसे जैसे वो आगे आगे चलते गए, हम उनके पीछे पीछे। करीब 8-8:30 बजे का टाइम हो चुका था, थोड़ा लेट हो गए थे हम। गुरु जी की संगत तो 7-7:30 बजे शुरू हो जाती थी, और उन दिनों गुरु जी की संगत 7 दिन चला करती थी। तो वो जैसे ही वहाँ एम्पायर स्टेट के प्रांगण में हम पहुंचे, तो वहाँ जहाँ हम शूज टेक ऑफ करते हैं, तो वहाँ एक बहुत सुंदर, एक बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही थी। आप अंदाजा लगाइए कि वहाँ इतने सारे जोड़े पड़े हैं, लेकिन उस माहौल में एक खुशबू आ रही है, और अंदर एक म्यूजिक सिस्टम पर शब्द कीर्तन चल रहा है, जिसकी आवाज बाहर कानों में। तो वो सुनते ही बड़ा एक खुशनुमा माहौल पहले से ही बन गया। और फिर जैसे ही हम एम्पायर स्टेट, जो आप लोग तो सब जाते ही रहते होंगे, उन्होंने देखा हुआ है कैसे जैसे ही आप एंटर करते हैं और फिर आगे जा करके यू टर्न दे करके और फिर गुरु जी के सिंहासन की तरफ जाते हैं। तो वही दरबार सजा हुआ था, शब्द चल रहा था, जो मांगे ठाकुर अपने थे सोई सोई देवे। भाई हरबंस सिंह जी का जो शब्द है व्याख्या वाला, वो चल रहा था, सोई सोई देवे जो मांगे ठाकुर अपने थे। तो ये शब्द सुना, तो
एक मन में एक एहसास, एक एश्योरेंस पैदा हो गई कि मैं सही जगह आ गए हैं। माथा, उन्होंने भी माथा टेका, हमने माथा टेका, माथा टेक करके हम बैठ गए जहां जहां जगह मिली सबको। और उसके बाद थोड़ी देर बाद चाय प्रसाद हम सबको मिला, चाय प्रसाद पिया। फिर गुरुजी उस वक्त, जैसा मैंने बताया कि 7 दिन संगत होती थी, मंडे टू संडे, और हम लोग, गुरुजी अपने हाथों से करीब करीब डेली अपने हाथों से प्रसाद दिया। उस दिन कड़ा प्रसाद था, हमारे को बुला के, और वो बुला के देते थे सबको। ऐसा नहीं कि आप, मतलब पहले ऐसा नहीं होता था कि सब उठ के लाइन में लग जाए। वो गुरुजी के पास पड़ी होती थी थाल, वो बुलाते थे और दे देते थे, सबको बुलाते थे, और सबको वो प्रसाद दिया। बाहर जाके हमने प्रसाद खाया, मैंने तो खा लिया। लेकिन, और जैसा आप लोग भी जानते हैं, आपने सुना भी होगा कई सत्संगों में कि गुरुजी एक हाथ से प्रसाद देते थे, हमारे दोनों हाथों में समाता नहीं। तो मैंने तो कंज्यूम कर लिया, लेकिन आंटी के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था। बट धीरे 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 शी टुक हर ओन टाइम टू हैव दैट प्रसाद। तो वो धीरे धीरे करके वो प्रसाद खाया, और फिर हम जा करके अंदर बैठ गए। और थोड़ी देर बाद लंगर का समय हो गया, और लंगर के लिए, मतलब इससे पहले कि मैं ये और बताऊं, एक तो ये कि वहां का जो दरबार का जो अनूठा स्वरूप है, जैसा मैंने बताया कि बाहर से ही खुशबू आने लगी, शब्द कीर्तन सुनाई पड़े, और जैसे ही हमारी नजर, हमने गुरुजी पर पहली दृष्टि अपनी डाली, तो गुरुजी तो की दृष्टि तो हम पर पता ना जाने कब से पड़ी हुई है, लेकिन जैसी पहली दृष्टि हमने उनके ऊपर डाली, तो मंत्रमुग्ध जिसे कहते हैं, वो मैं हो गया। हम देख के हैरान हो गए। हम देखिए, एक धारणा होती है कि गुरु कैसा होगा, गुरु गेरुआ वस्त्र पहने होगा, दाढ़ी बड़ी होगी, कोई बैठे होंगे, प्रवचन करेंगे, कोई पुड़िया दे देंगे, कोई बभूति दे देंगे, कोई और उपाय बता देंगे, कोई मंत्र जाप बता देंगे, कुछ भी करेंगे। यही धारणा लेकर के मैं गया था। लेकिन देखा गुरुजी का इतना आलीशान स्वरूप, इतना भव्य स्वरूप, तो देख के ही पहले, मतलब जब आप, जैसे आप अपनी साधारण जिंदगी में भी होता है, हम किसी किसी व्यक्ति से एकदम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, वो हमें अच्छा लगने लगता है। लेकिन गुरुजी की ऑरा तो दिव्य ऑरा, और वो हम सबको ऐसे कनेक्ट कर लेती थी, ऐसे जकड़ लेती थी अपने अंदर कि हम छुड़ाना भी चाहे तो छूट नहीं पाते थे। तो गुरुजी की महिमा, गुरुजी की कृपा ऐसी बनी हुई है हम सब पर कि वो एक बार जब हमें वो अपनी शरण में ले लेते हैं, तो हमें छूटने नहीं देते। तो प्रसाद, लंगर फिर उसके बाद खाया। अब लंगर में थोड़ी दिक्कत थी, क्योंकि आमतौर पर जो घर में खाना होता है, दाल रोटी सब्जी, थोड़ी सी उसमें मिर्ची नहीं होती, ऑयल नहीं होती, और जैसे मैंने आपको बताया कि प्रॉब्लम ये थी कि वो 7 बजे तक उसको खा लेना जरूरी था, तभी वो जा करके सो। और इस वक्त हम देख रहे हैं तो करीब करीब यही टाइम था, 9 बजे से ऊपर का टाइम। हमें लंगर छकने को मिला, लंगर छका। आंटी वही धीरे धीरे खा रही थी, तो थोड़ा सा उस वक्त मुझे उसको हेल्प करनी पड़ी। मैं उसके साथ, जो उसका शेयर था उसमें से कुछ शेयर मुझे भी खाना पड़ा। लेकिन इतना स्वाद लंगर, वही जैसा रूटीन होती है, एक दाल, एक सब्जी, चटनी, मीठा, ये सब खा के हम गए फिर हाथ धो के। तो तब लंगर के बाद अपने आप से छुट्टी नहीं होती थी। सॉरी। तो गुरुजी सबको बुला बुला के आज्ञा देते थे। अब हमारा भी समय आ गया, हमें गुरुजी ने उठाया और भेज दिया। अब हम घर पहुंचते हैं, घर में बच्चे वेट कर रहे हैं, वो जानना चाहते हैं क्या हुआ क्या हुआ। तो हमने उनको बखान किया। ऐसा करते करते करीब 11:30-12 बज गए, और 11:30-12 जब हो गए, तो अब चिंता एक और लगी हुई थी कि क्योंकि इतनी देर से लंगर किया है, अब पता नहीं नींद आएगी नहीं आएगी, क्या होगा, वॉमिटिंग होगी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता था ये सब। तो ये सब करते करते वो समय बीत गया, और उस रात गुरुजी की कृपा से हम दोनों को ऐसी नींद आई, मुझे ऐसा लगा जैसे पता नहीं कितने महीनों बाद, कितने सालों बाद हम ठीक से सोए, स्पेशली माई आंटी। क्योंकि मैं तो मेरे साथ तो इतनी दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसके साथ रात को अक्सर बहुत प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि उठ के बैठ जाना, खाना ऊपर को आता है। तो ये पहले दिन ही हमें गुरुजी ने अपनी शरण में ले लिया। पहले दिन क्या, पहली दृष्टि से ही हमें अपनी शरण में ले लिया, और उसके बाद हमें ये एहसास कराया
कि तुम सही जगह आ गए हो और तुम्हारा कल्याण यहीं होना है। और गुरुजी अपनी बातों में अक्सर कहा करते थे, चल तेरा कल्याण हो गया, आ गया, हाँ जी, मतलब तेरा कल्याण हो गया। और जाते जब हम विदा लेते जाते थे, चलो जाओ छुट्टी होगी, ऐश करो जाओ। तो वो ये दो बातें उनकी इतनी महत्वपूर्ण हैं हमारी लाइफ के लिए, पूरे जीवन के लिए। कल्याण हो गया, जैसे वो आप सब जानते हैं कि गुरुजी जब भी अपने स्वरूप पर या कहीं भी वो अपने सिग्नेचर करते थे, अपने ऑटोग्राफ देते थे, तो उस पर यही लिखा होता है, ब्लेसिंग्स ऑलवेज। तो गुरुजी की तरफ से अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल ब्लेसिंग्स हैं हमारे लिए, और वो हमेशा के लिए हैं। हम अगर भटक भी जाएं तो भी गुरुजी हमें अपनी तरफ खींच लेते हैं, और उनकी ब्लेसिंग्स ही हमें आगे चल के रास्ते। तो ये सब हो गया। तो फिर अगले दिन से हम कैसे रुकते अब, लेकिन दुविधा मन में ये चल रही थी कि मैं क्या करूं, गुरुजी को कैसे कहूं। ये समझ में हमारे नहीं आ रहा था कि गुरुजी कैसे बिना कहे। बहुत अच्छे से समझाया था, सब कुछ उन्होंने कहा, नहीं कुछ कहने की जरूरत नहीं है, गुरुजी सब जानते हैं, सब समझ लेते हैं, इसलिए आप ये मत करो। तो ये सब हुए, हमने फिर जाना शुरू कर दिया और डेली जाते थे वहां। और लेकिन जैसा मैंने कहा, वही एक दुविधा मन में चल रही है कि क्या करें। मतलब गुरुजी से कहूं नहीं कहूं, रोज वही रूटीन, गुरुजी के हाथों प्रसाद मिलना, लंगर प्रसाद खाना, चाय प्रसाद, शब्द कीर्तन, गुरुजी की दृष्टि हम सब पर पड़नी, सारी संगत पर देखते रहना। तो इस औरा से हम सब जब आगे चल रहे थे तो बड़ा आनंदमय हो गया। लेकिन मैं मन में ऐसा करते करते 10-12 दिन 15 दिन बीत गए, मन में ये दुख दुख लगी हुए, मन ही मन में प्रार्थना करूं कि हे प्रभु दया करो। एक वो भजन आपने भी सुना होगा, बड़ी देर भई कब लोगे खबर मोरे राम। तो ये भजन जो है वो चलता था मेरे मन ही मन में, और इससे अरदास निकलती थी, लेकिन फिर भी तसल्ली नहीं हो रही थी। तो एक दिन मैंने वो धृष्टता जिसे कहते हैं, गलती कह लो, धृष्टता कह लो, वो की। और गुरुजी को माथा टेकते वक्त मैंने कहा, गुरुजी आंटी मेरी बहुत बीमार रहती है। तो गुरुजी ने डांट दिया, मैं कोई अस्पताल खोल के रखे। तो मैं चुप हो गया, सन्न हो गया, क्योंकि ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि गुरुजी तो सबका कल्याण करते हैं। हमने जब से हमने जाना शुरू किया, ऐसे अनेक सत्संग हमने सुने, लोगों से भी जब बाहर बाहर खड़े होते थे, प्रसाद ग्रहण कर रहे होते थे, लोगों से बात होती थी, किसी का कैंसर ठीक हो गया, किसी का हार्ट ठीक हो गया, बहुत कुछ किया। तो मुझे थोड़ी हैरानी हुई कि गुरुजी ने मुझे ऐसा क्यों कहा कि मैं कोई अस्पताल खोल के रखा। इसका मतलब मुझे बाद में समझ में आया। तो वही जो जो आप आज का जो वो है गुरुजी का वाक्य, उसको और इसको हम रिलेट करके आगे बात करेंगे। तो खैर एनीवे चुप लगा गया। मगर 2 दिन बाद हमें जब हम माथा टेक के जा रहे थे, आज्ञा ले रहे थे, तो गुरुजी ने कहा बड़ा मंदिर देखे। मैं कहा नहीं गुरुजी, चलो परसों शिवरात्रि का फंक्शन है, उत्थे बड़े मंदिर आना है सबने, ते उत्थे जाना, तो पूछ लो किसी को। तो हमने पूछा और वो उस हिसाब से फिर शिवरात्रि के दिन क्षमा कीजिएगा, थोड़ा मेरा गला खराब है, मुझे आप 1 मिनट के लिए एक्सक्यूज कर। आई एम सॉरी संगत जी, कोविड के बाद से गला थोड़ा ड्राई हो जाता है, सूख रहा है, सो बार बार पानी पीने की जरूरत है। एनीवे सो फिर हम शिवरात्रि पर गए। शिवरात्रि में बड़े मंदिर में दर्शन किए। तो बड़ा मंदिर को देख करके भी बड़ी आश्चर्य हुआ कि ऐसा मंदिर तो हमने कभी जीवन में देखा नहीं, जहाँ ना कोई पुजारी है, ना कोई फूल माला चढ़ानी पड़ती है, ना कोई धूप बत्ती अगरबत्ती लेकर के जाना पड़ता है, ना कोई घंटे बजाने होते हैं। तो ये सब देख करके थोड़ा एक विचित्र सा लगा कि कैसा मंदिर है जहाँ एक और गुरु नानक जी बैठे हैं, एक और भगवान शिव की मूर्ति है,
फिर गुरु जी का सिंहासन है, और एक तरफ ओम है, एक तरफ एक ओंकार है। तो ये बात तो ठीक है, हमें भी शुरू से यही समझाया जाता है कि ओम और एक ओंकार एक ही हैं। हम हिंदुइज्म या सिखिज्म दोनों एक एक दूसरे के पूरक हैं। गुरु आए हमारे जीवन में, उन्होंने हमें ज्ञान दिया, उन्होंने भी यही समझाया। ईश्वर ने जो वेदों पुराणों में लिखा कि ओम, वही बात उन्होंने एक ओमकार, ओंकार एक ओम जो है वही आकार है, वही सब सच है, तो ये सब समझाया। तो खैर ये देख करके बड़ा हैरानी सी, आश्चर्य सा हुआ, हैरानी तो नहीं कहूंगा, एक सुखद आश्चर्य हुआ कि ऐसा भी मंदिर होता है। तो खैर वहां फिर उस दिन बड़ा आलीशान फंक्शन, बहुत संगत आई, बड़ा लेविश लंगर और प्रसाद, फिर गुरु जी अपने हाथों से बेर प्रसाद और ना जाने क्या क्या प्रसाद दिया। तो वो दिन था। तो अगले दिन से हमें ऐसा लगा जैसे आंटी तो बिल्कुल नॉर्मल हो गई है। जिसको पहले सुनाई नहीं देता था, फोन जो उस वक्त तो लैंडलाइन फोन थे, और लैंडलाइन फोन की तो वॉइस क्लैरिटी बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो लैंडलाइन फोन भी उनको नहीं सुनाई देता था। तो वो आंटी कह रही हैं कि ये टीवी इतना तेज क्यों चल रहा है, आप लोग आराम से आहिस्ता क्यों नहीं चला के सुन सकते। तो तब हुआ, फिर पिछले जो भी 10-15 दिनों में कोई ऐसी तकलीफ नहीं हुई। मतलब जैसे रोज लंगर करते थे, रोज, मतलब ये समझ लीजिए कि गुरुजी के दरबार में जाने पर जो 15 दिन में जो लंगर किया, वो शायद उतना खाना आंटी ने पिछले 6 महीनों में नहीं खाया होगा। तो ये सब गुरुजी की कृपा रही, सब कुछ हो गया। तो फिर जब हम उसके बाद शिवरात्रि फंक्शन के बाद फिर जब हम बायर स्टेट पहुंचे, तो हमने वो आंटी जो हमें लेके गई थी, उनको हमने, मेरी आंटी ने बताया कि ऐसे ऐसे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये हो गया, मुझे लगता है कि मेरा सब ठीक हो गया। तो उन आंटी ने गुरुजी को जाके बताया, तो गुरुजी ने उन आंटी को बोला ठीक है, अगर हो गया तो उन्होंने वो उन्हीं को कहा कि वो सत्संग करें। तो उन्होंने सत्संग किया, मैंने माथा टेका, फिर बाद में जाके हम दोनों ने, मैंने और आंटी ने, और उसके बाद मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी आपकी बहुत कृपा रही है, आप कोई सेवा हमें बख्शो। तो उन्होंने कहा, मैं की सेवा लेनी तेरे तो, चल जा ऐश करी जा। तो गुरुजी की कृपा हो गई, ब्लेसिंग हो गई, ऐश कर जा, ये भी हमें ब्लेस कर दिया गुरुजी ने। तो अब अगले दिन से यही सत्संग गुरुजी ने, मतलब गुरुजी के दरबार में मुझे आज्ञा हुई कि मैं उन सबको सुनाऊं। तो ये संगत जी मेरा पहला सत्संग है जो गुरुजी के दरबार में जाने का, क्योंकि गुरुजी के दरबार में बारंबार अनेक बार ये गुरुजी ने मुझे खड़े होकर के ये सत्संग सुनाने, यही वाला सत्संग सुनाने के लिए कहा, और भी बहुत कृपा रही, लेकिन गुरुजी इसी को बार बार मुझे सुनाने के लिए कहते थे। तो मुझे लगा कि मैं आज का जो आपके साथ का जो ये सेशन है, वो इसी सत्संग के साथ आरंभ करूं, ताकि मतलब गुरुजी की जो कृपा मुझे मिली वो सब आपके साथ शेयर हो। और इसी सत्संग में एक छोटी सी बात मैं और जोड़ना चाहता हूँ। एक बार मैं गुरुजी के दरबार में जब ये सत्संग कर रहा था, तो गुरुजी, जब मैंने सत्संग ये यहीं समाप्त कर दिया, तो गुरुजी के पीछे से मेरी तरफ, मैंने जब गुरुजी की तरफ देखा, तो गुरुजी मेरे से कहते हैं कि वो जिपर वाली गल भी तो सुना दे। तो पहले तो मुझे थोड़ी हैरानी हुई कि जिपर वाली कौन सी बात, तो मैंने तो ऐसा कुछ कोई ना बात, मेरे जहन में भी कोई नहीं बात आ रही थी, और ना मैंने कभी ऐसी कोई बात सुनी। लेकिन गुरुजी का तरीका है, गुरुजी ने जैसे ही मेरे मन में ये विचरने लगा, गुरुजी ने ही वो बात मेरे ध्यान में दी। हुआ ऐसा था कि ये गुरुजी से मिलने के करीब समझ लीजिए 7-8 साल पहले की बात है, 92 की बात है शायद, जब आंटी का एक सर्जरी हो रही थी, ये दिल्ली में एक हॉस्पिटल है, मूलचंद हॉस्पिटल, वहाँ एक गॉल ब्लैडर की और एक और सर्जरी होनी थी। तो हम वहाँ बैठे थे। तो चूंकि आंटी को, जैसे मैंने बताया, 5 सर्जरी हुई, और बार बार हर प्रॉब्लम के लिए डॉक्टर सर्जरी बताते थे। तो हम हॉस्पिटल रूम में बैठे, मैं और मेरी वाइफ, और कोई भी नहीं था, ना कोई डॉक्टर, ना बच्चों को भी हमने ये बात नहीं बताई। तो मैं ऐसे ही इससे हंसी मजाक कर रहा था। मैंने कहा, डॉक्टर जो है तेरी हर चीज के लिए सर्जरी बता देते हैं, तो मैं डॉक्टर्स को बोलूंगा कोई जिपर लगा दे, ताकि बार बार उनको परफोरेट करने की जरूरत ना पड़े, और ऐसे ही काम होता है। सो जस्ट इमेजिन संगत जी, गुरु जी का ये मेरे को कहना, प्रॉम्प्ट करना, और उसमें मुझे ये एहसास दिलाना कि बच्चे, मेरे से कुछ भी छिपा नहीं है,
मैं वही बात आ जाती है जो अब हम उस बात को मैं एलाबोरेट करता हूँ, जो अभी आंटी ने बोला कि वो मैं उसको थोड़ा उस पर अपना एहसास बताऊं कि रब कदे दिसदा नहीं है। अब आप देखिए संगत जी, मैंने आपसे ये कहा कि हम 2000 में गुरुजी के दर्शन पहली दफा हुए, लेकिन गुरुजी हमें कब से जानते हैं ये हमको नहीं पता। गुरुजी आज उस स्वरूप में विद्यमान नहीं है, लेकिन इतनी संगत जुड़ रही है उनके साथ, वो ऐसे ही किसी के रिकमेंडेशन पे नहीं जुड़ रही। रिकमेंडेशन तो होती है हम सब किसी को नई संगत को बोलते हैं, अरे अगर आप इस कठिनाई में हो तो आप जाओ गुरु जी के बड़े मंदिर जाओ, वहां लंगर छको, ये करो। लेकिन अनेक ऐसे सत्संग सुनने को मिले हैं, आपको भी मिले हैं, मुझे भी मिले हैं, कि जहां गुरुजी ही प्रॉम्प्ट करते हैं संगत को कि तू बड़े मंदिर जा। तो वो जाते हैं वहां, उनको जो उन्होंने उस ड्रीम में देखा है। तो रब, अब कहते हैं ना, शास्त्रों पुराणों में भी तो लिखा है कि रब जो है वो कण कण में है, हर कण में हमारे अंदर है। और गुरुजी भी हमें यही समझा कि रब किथे नहीं हैगा, रब अपने अंदर है। अंदर देखो, अंदर झांको, इधर उधर भटको मत। वो हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा ना बहक जाते हैं, हम वो हो जाते हैं। किसी ने कहा कि फलाने तीर्थ कर लो, तो हो जाता है। किसी ने किसी मंदिर भेज दिया, किसी ने मंदिर भेज दिया। ठीक है, वो तीर्थ करना वो सब उचित है, उसके लिए कभी गुरुजी ने किसी को मना नहीं किया। लेकिन गुरु का जो सच्चा स्वरूप है या रब का जो सच्चा स्वरूप है वो तो हमारे अंदर बैठा, वो हमें दिखता नहीं है। उसको देखने के लिए हमको भी अपना तीसरा नेत्र खोलना पड़ता है। दो नेत्रों से तो हम दुनिया देख सकते हैं, जो हमारे दो चक्षु खुलते हैं उनसे हमें मात्र दुनिया दिखाई देती है, दुनिया की चकाचौंध दिखाई देती है, रंग दिखाई देते हैं, तरह तरह के खाने दिखाई देते हैं, तरह तरह के घूमने फिरने के स्थान दिखाई देते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन अगर जब हमें मन को देखना पड़ता है तो हम क्या करते हैं, जब हमसे कहा जाता है कि तुम ध्यान लगाओ, तो हम अपनी आंखें बंद करते हैं। वो दो आंखें बंद करते हैं, तब तीसरी आंख खुलती है, वो भी जब हम सच्चे मन से याद करते हैं ईश्वर को, तब ईश्वर हमारे ध्यान में आते हैं, जहन में आते हैं। तो रब रब को दिखने की जरूरत भी नहीं है। रब, और जैसे हमने शिव जी के स्वरूप के बारे में बताया है, वो सगुण भी हैं, निर्गुण भी हैं। तभी तो उनका स्वरूप भी हम देखते हैं जिसमें उनके माथे पर अर्धचंद्र है, उनके गले में सर्प माला है, तो और भस्म लगाए हुए हैं, रुद्राक्ष की माला पहने हुए हैं, त्रिशूल है ये हैं। लेकिन उनका जो निर्गुण रूप है, जो शिवलिंग का, वो हम सब कितने, मतलब कितनी श्रद्धा से उसकी पूजा करते हैं और उसको कितने प्यार से हम अपनाते हैं। तो अगर भगवान को देखना है तो वो शिवलिंग में भी दिखाई देता है। उसके लिए हमें उसका स्वरूप जानने की जरूरत नहीं है कि हाँ हम भगवान कृष्ण के रूप में देखें, वो हमारी अपनी श्रद्धा है, हम किस रूप में और देखिए, ईश्वर ने शायद भगवान के भी जो इतने सारे स्वरूप बनाए हैं, उसका मेरे को लगता है कि एक ही वजह रही हो, कोई एक ही कारण रहा होगा, क्योंकि हम सबका टेस्ट, हम सबका एहसास, हम सबकी भावना, हम सबके विचार बिल्कुल अलग अलग है। एक घर में वाइफ हस्बैंड, बेटा बेटी और जो भी भाई बहन जो भी रहते हैं, हम सब अपने, हमारे सबके अलग अलग टेस्ट हैं। कभी कभी तो आप लोगों ने भी ऑब्जर्व भी किया होगा कि घर में 4 लोग हैं तो चारों अगर मान लीजिए ये डिसाइड हुआ कि बाहर से खाना आना है, तो कोई कोई डिश मंगा रहा है, कोई दूसरी डिश मंगा रहा है, कोई तीसरी मंगा रहा है, कोई चौथी मंगा रहा है। तो किसी को कोई रंग पसंद है, किसी को वो रंग नहीं पसंद है, दूसरा कोई और रंग पसंद है। तो ये हमारा, जब मनुष्य जीव जो है ना, हम हमें भगवान ने बना के ही ऐसा भेजा है, और उसी संदर्भ में भगवान ने इतने सारे स्वरूप बनाए हैं। और उन स्वरूप को जानने के लिए हमें कौन दिया? गुरु दिया हमें, मतलब। और गुरु की सबसे बड़ी महिमा ये है कि वो भगवान, ठीक है, भगवान तो सब कुछ करता ही है हमारे लिए। गुरु जो है वो अपनी कृपा से हमको भगवान के दर्शन कराता है। हमसे जो गलत काम हुए हैं, और ये कोई भी ऐसा विरला ही होगा जो ये कहे कि मैंने कभी जिंदगी में पाप नहीं किया या मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया। खास तौर से जब हम कलयुग में रहते हैं,
हम अपने अज्ञानतावश, हम अपने किसी और कारण से कोई ना कोई भूल चूक कर ही लेते हैं। तो गुरु हमें सबसे पहले तो ज्ञान देता है कि बेटा ये सही है, ये गलत। जैसे गुरुजी, आपने अनेक बार सुना होगा, गुरुजी किसी को कोई बहुत बड़े बड़े मंत्र जाप करने के लिए नहीं कहा, किसी को ये कहा कि शिव पुराण पढ़ा करो, शबद गुरबाणी सुना करो, लेकिन किसी इंडिविजुअल को शायद कोई पर्टिकुलर, जैसे हमने किसी किसी लोगों से जानते हैं कि किसी को बोला सुखमनी का पाठ करो, या कोई और वेद पुराणों में से कुछ और पाठ करने को बोला, लेकिन ऐसा किसी को नहीं उन्होंने कहा कि नहीं नहीं आप, या सबके लिए ऐसा एक ही एक ही तराजू में सबको नहीं तोला उन्होंने, एक ही बात से नहीं कहा कि हाँ सब सब यही करें, नहीं। क्यों? वही बात आती है कि हम सब अलग हैं, हम सब अलग हैं, और इसीलिए वो इंडिविजुअल कनेक्शन की बात करते रहे गुरुजी हमसे हमेशा। उन्होंने सबसे पहला जो मार्गदर्शन हम सबका, जो भी वहां जाता रहा है गुरुजी के दरबार में, सबसे पहला मार्गदर्शन क्या मिला है? अच्छे कर्म करो, बंदा बन। और कहा भी करते थे कभी कभी किसी किसी के बारे में, बड़ा चंगा बंदा है, बड़ा चंगा सो है। तो वो हमसे यही एक्सपेक्ट करते हैं कि हम और कुछ करें या ना करें, अच्छे काम करें। देखिए, घर में भी जब हम होते हैं, हम एक बात अपने आप ही आंसर दीजिएगा अपने मन में ही, कि हम हमारे घर में बड़े हैं, माता पिता हैं, हम उनके पैर तो डेली छुएं, लेकिन उनकी कही हुई बात को ना माने, तो क्या ज्यादा जरूरी है? उनके पैर छूना ज्यादा जरूरी है या उनकी बात मानना? उन्होंने जो हमें शिक्षा दी है, उन्होंने जो सही मार्ग, उनकी रिस्पेक्ट करना, उनका वो जब ओल्ड एज में हो जाएं तो उनकी देखभाल करना, ये हमारी ड्यूटीज हैं एज ए ह्यूमन बीइंग। तो ये ज्यादा जरूरी है या उनके पैर छूना, या उनके लिए रोज सुबह हम उनके लिए फूलों की माला लेके आए और उनके सामने खड़े होकर के? तो यही गुरुजी ने कहा, ठीक है, रिचुअल्स की हमारी लाइफ में और स्पिरिचुअल लाइफ में एक जगह है, इसमें कोई डिनायल नहीं है, इसमें कोई ये नहीं है कि हम ये सब ना करें, लेकिन उसको करने से पहले जैसा गुरुजी कहते हैं हम सबको कि पहले मैं तुहानू रब नाल जान आया। वो यही कहते थे रब, क्योंकि हम, जैसा मैंने शुरू में भी कहा, कि हम तो जानते ही नहीं ना रब होता क्या है। हम तो उसको ऐसे स्वरूपों में देखा जिससे हमें वही बात हुई कि रब ये है जो हमें, रब बहुत बड़ी चीज दे सकती, वो है हमारा, जो हमें भटकना है जीवन मृत्यु में उससे निवार सकता है रब, और विशेषकर गुरु। तो वो, क्योंकि देखिए इंसान का जीवन, आप लोग भी सब स्पिरिचुअल ज्ञान हासिल है, सब पढ़ते होंगे, आप सब ने भी पढ़ा होगा कि हम जीवन का जो अर्थ है एक जीवन में हमको पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ में हमारे जीवन में 4 काम लगाएंगे, 3 काम लगाए गए हैं और अंततोगत्वा मोक्ष है। वो क्या काम है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो धर्म से अभिप्राय रिलीजन नहीं है, धर्म मतलब हमारे जो जीवन के काम है। अगर हम डॉक्टर हैं तो डॉक्टर, क्या हम मरीज की सही तरीके से देखभाल कर रहे हैं, उसको सही गाइड कर रहे हैं उसके बीमारी के बारे में? अगर हम इंजीनियर हैं तो क्या हम सही घर बना रहे हैं? अगर हम गवर्नमेंट सर्वेंट में हैं तो क्या हम अपने, या प्राइवेट सर्विस में भी, तो क्या हम अपने एम्प्लॉयर की जो एक्सपेक्टेशन है उस पर खरे उतरते हैं? तो ये हमारा धर्म है। ऐसे ही घर में, सोसाइटी में हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ अपने आसपास का ख्याल रखना, गंदगी ना फैलाना, और जो भी हमारी जिम्मेवारियां हैं वो करना, तो ये सब हमारे धर्म में आता है। हमारे अपने माता पिता का आदर करना, सम्मान करना, उनकी देखभाल करना। माता पिता का फर्ज ये होता है कि बच्चे जब छोटे होते हैं उनको बड़ा करना। तो ये सब हमारे धर्म। फिर अर्थ, और इन सब धर्म को पालन करने के लिए हमें अर्थ कमाना अर्थ कमाने में कोई बुराई नहीं है, व्यवसाय करने में कोई बुराई नहीं है, नौकरी पेशा करने में कोई बुराई नहीं है। यही सब हमें गुरुजी ने समझाया। तो जब हम, लेकिन ये जो अर्थ कमाना है ये सही तरीके से कमाना है। फिर काम, हमारे को, जब हमारे पास अर्थ होगा तो हमारे मन में जो कामनाएं हैं वो पूर्ण होगी। हम गृहस्थ हैं
तो वहाँ हमें काम की भी जरूरत, काम की भी चाहिए, निवृत्ति चाहिए। तो ये सब करते करते जब हम इन तीनों चीजों को ठीक से पालन कर लेते हैं, तो चाहे हमने मंत्र जाप किया या नहीं किया, चाहे हमने वेद पुराण पढ़े या नहीं पढ़े, भगवान इतने दयालु हैं, वो ये देखते हैं कि मैंने इस जीव को भेजा था धरती पर, इसने अपने सारे काम ठीक से निभाए, और क्योंकि इन्हीं में ही भगवान का नाम है, यही काम अगर हम ठीक से करते हैं तो वो भगवान का जाप हो जाता है। लेकिन हाँ, जब हम स्पिरिचुअली इंक्लाइन होना चाहते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं स्पिरिचुअल में, तो हमको ध्यान में बैठना, मंत्र जाप इत्यादि करना, ऐसा और जो भी पुराणों में लिखा हुआ है। हालांकि गुरुजी ने ये बस सब बातें हमें नहीं कही, सिवाय इसके कि हाँ, जैसे मुझे व्यक्तिगत रूप में बोला उन्होंने कि शिव पुराण पढ़ा कर, और उन्होंने मुझे शिव पुराण, जब मैं मुझे तो पता भी नहीं था कि शिव पुराण कहाँ से मिलती है, एक आंटी ने हमारे लिए अरेंज करी, उस शिव पुराण पर उन्होंने फ्रंट और लास्ट पेज में अपनी ब्लेसिंग्स दी, अपने हस्ताक्षर किए, तो बड़ा, और वो आप शिव पुराण जब हम पढ़ते हैं तो बड़ा आनंद आता है, उसमें बहुत ज्ञान की बातें हमें। तो जो संगत आप, आई एम श्योर आप लोग भी काफी आजकल काफी प्लेटफॉर्म पे शिव पुराण का पाठ होता है, तो आप सब लोग सुने, रीडिंग मल्टीलिंगुअल पेज पे भी बहुत टाइम हमने, मैं भी उसमें शामिल था, शिव पुराण का पाठ करते थे हम। तो अब मुझे, आई एम सॉरी, आई एम इन टच, तो मुझे नहीं पता कि मल्टीलिंगुअल पेज पर किस समय शिव पुराण का पाठ होता है, अगर होता है तो मैं आंटी अंकल से कहूंगा कि वो थोड़ा सा सबको बता भी दें। तो शिव पुराण का पाठ करें, शब्द गुरबाणी सुने। देखिए, सत्संग एक ठीक है, ये एक प्रथा है, लेकिन आजकल मैं ऑब्जर्व करता हूँ, मैं देखता हूँ कि हम लोग सत्संग सुनने में तो ज्यादा जुड़ते हैं, लेकिन जब तक वो शब्द गुरबाणी चल रही है, देखिए गुरु जी का अगर सत्संग हो रहा है तो गुरु जी वहां तब से विद्यमान हो जाते हैं जैसे ही पहला शब्द चलता है या जैसे उनका सिंहासन रेडी होता है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, हालांकि मैं भी गिल्टी हूँ, आज मैं भी बहुत देर से जुड़ पाया क्योंकि मेरी थोड़ी हेल्थ का इश्यूज थे और वाइफ की भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं भी बहुत देर से जुड़ पाया, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है कि हम सब लोग शब्द कीर्तन को बहुत सुने। आई मीन आई एम श्योर कई लोगों को, और जैसे गुरु जी भी कहा करते थे कि शब्द कीर्तन सुनना जरूरी है, समझना इतना जरूरी नहीं, क्योंकि कुछ लोग कहते थे गुरु जी वो समझ में तो आता नहीं, उन्होंने कहते हैं समझने वास्ते क्या कहते हैं। तो ये जो शब्द कीर्तन है या शिव पुराण का पाठ है या गुरु जी का जो मंत्र जाप है, ये हम जब भी करते हैं तो हमें अंदर एक क्लेंजिंग प्रोसेस है, हमारे शरीर का नहीं, हमारे मन का, हमारी आत्मा का, उसके ऊपर बहुत हमने मैल इकट्ठी कर रखी है जन्मों जन्मों की, ना जाने कब की। ये तो बड़ी किस्मत है हमारी कि हमें गुरु जी मिल गए हैं और गुरु जी ने हमें अपनी शरण में ले लिया है। हमारा प्रोसेस चाहे स्पीड अप वाला हो, हेस्टेंड अप हो या स्लो प्रोसेस हो, लेकिन गुरुजी हमें उस प्रोसेस को गो थ्रू कराएंगे ही, ये मान के चलिए। और लेकिन हाँ, गुरुजी देखिए, गुरुजी ने ये कभी नहीं कहा कि नहीं आप जो है अपने जो जो आपकी जिम्मेवारियां हैं एज ए गृहस्थ, एज ए बिजनेसमैन, एज ए नौकरी पेशा आदमी, एज ए प्रोफेशनल, जो भी आपकी जिम्मेवारियां हैं उनको त्याग करके आप भगवान का नाम लेते रहो, ऐसा कभी गुरुजी ने कोई प्रीचिंग नहीं की। गुरुजी ने यही कहा कि रब को जानो, रब ਤੁਹਾਡੇ अंदर बैठा है, जब समय मिले तब मंत्र जाप, तब मतलब कोई ना कोई पाठ करो, कोई ना कोई जाप करो। मैंने एक बार गुरुजी से बाहर स्टेट में हम बैठे हुए थे, तो उन्होंने मैंने वो शब्द चल रहा था कि मिठे लगदे गुरुजी तेरे बोल, वेले अमृत दे। तो मैंने गुरुजी को कहा, मैंने कहा गुरुजी मेरे तो सवेरे उठा नहीं जाता। तो गुरुजी कहते हैं तय की करना सवेरे उठ के। मैं कहा गुरुजी देखो उन्हें तो शब्द सुने कि अमृत वेले दी महिमा, तो ये सब कहते कि जिस वेले तू रब कोल बैठा हो ना वही अमृत वेला होता। तो देखिए कितना गूढ़ बात उन्होंने कही। गुरुजी छोटी छोटी बात कहते थे लेकिन उतनी गहन होती थी, इतनी। वो यही समझाना चाहते हैं हमें, क्योंकि देखिए लाइफ में डिसिप्लिन होना, इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता कि बहुत अच्छी बात है। हम सुबह उठें, एक अपना समय टाइम टेबल बनाएं कि इतने बजे से इतने बजे तक हमें पूजा पाठ करना है, स्नान ध्यान करना है, फिर उसके बाद ऑफिस जाना है। ये बहुत अच्छी बात है, रात को टाइम पर सोना, सुबह जल्दी उठना। लेकिन
आज उनको गुरुजी जानते हैं कि आज का जो जीवन है ना वो बहुत कॉम्प्लेक्स है कलयुग में। आज अब ऐसे बहुत से लोग हैं, आपने देखा, जो रात की ड्यूटी करते हैं, वो जो कॉल सेंटर्स वगैरह हैं उनमें रात की ड्यूटी होती है, जो ओवरसीज काम करते हैं। तो अब अगर वो सुबह नहीं वो उठ के वो कर पाते तो वो क्या करें? या कोई और है, जैसे मैंने ही अपने बारे में बताया कि मैं बहुत आलसी हूँ और मैं सुबह नहीं उठ पाता, तो उन्होंने कहा कि भगवान को याद करना ज्यादा जरूरी है बजाय इसके कि उसको एक स्पेसिफिक टाइम। अब होता क्या है कि जब हम डिसिप्लिन में आते हैं तो हम क्या करते हैं, वो 15 मिनट सुबह के बजट कर दिए, अगर वो उस टाइम पे हो गया, नहीं हुआ तो वो छूट जाता है। इसी बात का उन्होंने खंडन किया, इसी बात को उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं, हमको गुरु जी को जब चाहें, जब हमारे को थोड़ा सा भी समय मिले हम याद करें। अब देखिए, गुरु जी ने अपनी जो संगत लगाई वो शाम को लगाई, ये आपने पहले कभी नहीं सुना होगा कि कोई लेकिन वो इसीलिए कि सब अपने कार्य व्यवहार से फ्री होकर के आए, वहां बैठे, शब्द गुरबाणी सुने। तब तक जब आप काम फिनिश करके आ जाते हैं तो तब तक काफी बातें आपके जहन से निकल जाती हैं। आप वहाँ प्रसाद ग्रहण करें, लंगर करें, गुरु जी आपको ब्लेस करते हैं। आप यकीन करिए संगत जी कि जब हम जाकर के बैठते थे, मंशा नहीं होती थी ध्यान लगने की, लेकिन एक तो वहां इतने सुंदर माहौल होता था, इतना सुंदर वातावरण होता था कि अपने आप से आप शांत हो जाते थे अंदर ही अंदर। और जब मन शांत होता है उससे बेहतर समय नहीं होता ध्यान करने, आप भटकते नहीं है। हालांकि कई बार आंखें बंद हो जाती थी तो हमें कुछ संगत ने से ये भी समझाया कि अरे गुरु जी बैठे हैं, आप उनको देखो, आप आंखें क्यों बंद कर रहे हो? तो खैर ये अपना अपना एक तरीका होता है। अब आप आंखें बंद करके भी गुरु जी को देख सकते हो, आंखें खुली रख करके भी गुरु जी को देख सकते हो। तो संगत जी, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि गुरु जी ने मतलब ऐसा कोई गुरु भी ऐसा कोई विरला ही होता है जो हमें कहे कि तुम ऐश करे जाओ, तुम्हारे लिए मंत्र जाप भी मैं करूंगा, तुम्हारे विघ्न भी मैं काटूंगा, तुम्हारे दुख दर्द मैं रिमूव करूंगा। हालांकि इस बात को जानकर कई लोग जो हैं वो थोड़ा भ्रांतियां हो जाती हैं, नहीं नहीं मेरे को तो ये तकलीफ है, मैं तो डॉक्टर के पास जाना ही नहीं, गुरुजी ठीक करेंगे। गुरुजी तो ठीक करेंगे, लेकिन गुरुजी किसी माध्यम से ठीक करेंगे ना। अब मैं आपको इसी बात करते करते मुझे एक सत्संग याद आ गया। मेरी नीस हैं, वो यूके में रहती हैं, उनकी मैरिज को 10 साल हो गए थे, तो बेबी नहीं था, तो माय नीस वाज टू अंडरगो अ ट्रीटमेंट। तो उसके लिए वो यहाँ आई हुई थी। वो आते थे गुरुजी के पास, अक्सर आते थे। तो एक दिन मेरे पास फोन आया कि मामा गुरुजी के पास जाओगे? मैंने कहा हाँ मैं तो रोज जाता हूँ, तो आप आ जाओ, आज शाम को चलते हैं। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी से ना मुझे ये मैं ट्रीटमेंट लेना है इसके लिए, तो उसके लिए मुझे चाहिए उनकी, तो आप बात करना। तो मैंने उसको समझाया, मैंने कहा देख, गुरुजी इस बात को लाइक नहीं करते हैं, अगर वो मौका दे दें तो हम कह देंगे, नहीं है तो माथा टेक के तुम माथा टेकते वक्त अरदास कर देना, मैं भी कर दूंगा, उसी में काम हो जाएगा हमारा। तो वो लोग आए रात को। अब गुरुजी की महिमा देखिए, गुरुजी ने जिसको मौका देना है ना, वो कोई ना कोई सिलसिला बना देते हैं। उसने वो मेरे आगे थी, माथा टेका, और जैसे हटी मैंने माथा टेका तो मेरे से कहते हैं, ए मित्र साहब दी कुड़ी है, मेरे ब्रदर इन लॉ, वो उनका नाम है जगदीश मित्र, तो उनकी बेटी। मैंने कहा हाँ जी गुरु। तो कहने लगे चंगी कुड़ी, गुरु जी वो कुछ ट्रीटमेंट लेना है उन्हें, वो करके तो आपसे ब्लेसिंग लेने हैं। कहा ट्रीटमेंट लेना? आई टोल्ड गुरु जी। अच्छा, सो ही थॉट इट फॉर अ व्हाइल एंड देन सेड कि कदों जाना है इन्हें वापस? मैं कहा जी वो मंडे ਨੂੰ जाना। कहने लगे अच्छा नेक्स्ट संडे ਨੂੰ आ जाए तो वो तांबे का लोटा ब्लेस करके ले, तांबे का लोटा ले आए, मैं ब्लेस। वो तांबे का लोटा लेके गए हम लोग। उन्होंने गुरुजी ने पूछा उससे जो भी उसको उसमें जो भी मंत्र करना था जो भी करके उन्होंने उसको दे दिया। वही आप सब जानते ही हैं तांबे के लोटे के बारे में कि जितना पी सको पानी पियो, बाकी नहाने वाले पानी में मिला कर। तो मैंने गुरुजी से उस वक्त पूछा, मैंने कहा गुरुजी वो ट्रीटमेंट ਜਿਹੜਾ करना वो करन दी लोड़ है? कहने लगे मैं जो करना सी मैं करता, जो डॉक्टर ने करना वो डॉक्टर ने करा।
तो संगत जी ये नहीं है, ऐसा ऐसी भ्रांति अपने मन में ये ना रखें। अब मान लीजिए मेरे को कोई मतलब दवा भी जो लगती है ना वो ईश्वर की कृपा से लगती है, तो ईश्वर की कृपा वो हम मतलब गुरुजी पर छोड़ दें। अगर गुरुजी को ये चाहिए होगा कि नहीं मुझे दवा की जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही ठीक हो जाएंगे, तो वो कोई ना कोई ऐसा कारण बना देंगे कि हम डॉक्टर के पास ना जा पाए, या हम दवा एक दिन खा लें, 2 दिन खा लें, उससे ठीक महसूस करने लगे और फिर वो दवा अपने आप छूट जाए, वो एक अलग बात है, वो गुरुजी की कृपा है। लेकिन अपनी मर्जी से हम ये डिसाइड करके बैठ लें, मान लीजिए जैसे अभी मुझे कोविड हुआ, जैसे मैंने बताया, तो अब फीवर था, गला खराब था, तो जो जो मेडिकली प्रिस्क्राइब था वो मैंने ट्रीटमेंट लिया। अब गुरुजी की कृपा ये थी कि 4 दिन में फीवर कंट्रोल में आ गया, 5वें दिन थोड़ा बेटर महसूस होने लगा, 7वें दिन जो है वो टेस्ट नेगेटिव हो गया। तो गुरुजी आप उस प्रोसेस को वो हमें तो कंप्लीट करना है, बाकी जो गुरुजी को करना है वो गुरुजी करें। तो संगत जी गुरुजी के जब सत्संगों की बात होती है, आज काफी बातें थोड़ा स्पिरिचुअल और थोड़ा गुरुजी के एहसास की बातें हो गई। अब गुरुजी की जो बात जो मैंने आपसे पहले कही कि गुरुजी ने कहा कि मैं कोई अस्पताल नहीं खोलता, इस बात को मेरे को बहुत बाद में ये समझ में आई। एक बार हम आंटी वहां बड़े मंदिर में थी, सेवा में थी, तो लोहड़ी का दिन था, गुरुजी आए और वहाँ आकर के अपने जहाँ वो अपने रूम में बैठते थे वहां बैठ गए, और संगत वो संगत के साथ ही आते थे, तो वहां बैठ गए। तो संगत जब ये इन सेवादार जो भी वहाँ 7-8 लेडीज थी जो सेवा में थी, वो उनको पता लगा, वो माली भैया आए कि गुरुजी आए हुए हैं, सब लोग माथा टेक लो और आशीर्वाद दो। तो सब गए, तो मेरी आंटी ने माथा टेका, माथा टेक के गुरुजी ने जो भी प्रसाद, रेवड़ी, मूंगफली जो भी था वो सब उसको दिया झोली में। उनके पीछे जोशी आंटी, आप सब जानते हैं, संगत की बड़ी रिस्पेक्टेड, बहुत पुराने हैं वो, 90s से गुरुजी के साथ जुड़े हैं, तो वो आई एम सो सॉरी, तो वो पीछे थी, तो गुरुजी उसको उनको कहते हैं कि देख ला गोपाल आंटी ने मरण चली सी उन कितनी सोनी हो गई। तो संगत जी मरण चली सी कितनी सोनी, गुरुजी ने न केवल उसको शारीरिक रूप में ठीक किया, उसको जीवन दान दिया। क्या वजह है वो सबको नहीं दे, मतलब ऐसा तो नहीं कि हम सब कहें कि हाँ जी हम सबको, वो सबको नहीं मिलता, लेकिन उसको आंटी को जीवन दान मिला। आज भी आंटी और मेरा साथ बना हुआ है गुरुजी की कृपा से। तो वो आंटी भी कभी कभी सोचती है कि गुरुजी मेरे को तो इतनी तकलीफें हैं, अभी भी चल रही हैं कई चीजें, कई ऐसी बातें होती हैं, लेकिन मतलब मैं ये कहूँ कि आज की भी जो उनकी शारीरिक अवस्था है वो उस टाइम से बेटर है जो गुरुजी से मिलने से पहले थी, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि अभी भी कई चीजें कॉम्प्लिकेशन चलती हैं, पेट की तकलीफ हो जाती है, कानों में सुनने की अभी इश्यूज फिर चल रहे हैं। तो लेकिन गुरुजी ने जो उसको जीवन दिया, एक्सटेंड किया, क्योंकि जब हम गए थे इसकी मेरी आंटी की अवस्था बिल्कुल वैसी थी जैसे मैं अक्सर कहा करता हूँ कि कैंडल एक जला दो तो वो जलते 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 क्या होगा, अंत में तलाल पे लग जाएगी और जा करके वो बुझ जाएगी। तो करीब करीब ऐसी स्टेज थी जब आंटी बिल्कुल बुझने वाली थी, तब गुरुजी ने अपनी शरण में लिया और उसको जीवन दान दिया। तो गुरुजी जैसा गुरुजी ने अक्सर हम सबको, मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ अस ही टोल्ड कि रब नू पहचानो, रब रब दे नाल अपना इंटरेक्शन बताओ, रब को मतलब रब के सही रूप में दर्शन करो। तो वो हमें, वो जो इस धरती पर आए, उन्होंने जो मानव रूप लिया और फिर हमें अचानक से छोड़ के भी चले गए इस मानव रूप को समेट कर, तो किस लिए? वो इसलिए आए कि हम सब भक्ति मार्ग पर, स्पिरिचुअल मार्ग पर आगे बढ़े। ये जो शारीरिक दुख, बिजनेस के उतार चढ़ाव, नौकरी लगना ना लगना, चाइल्ड होना ना होना,
तो ये सब जो है ये बहुत मामूली चीजें हैं। जब हम उनके दरबार में हाजिरी लगाते हैं, रोज लगानी चाहिए। आप चाहे घर में अपना मंदिर पे लगाते हैं या बड़े मंदिर जा करके लगाते हैं या जलंधर मंदिर या डुगरी मंदिर या कहीं भी, लेकिन रोज तो हम वहां नहीं जा सकते। रोज तो अपने घर में ही उनके स्वरूप को, आई एम श्योर सबने, हम सब ने उनके स्वरूप को अपने मंदिर में स्थान दिया हुआ है। तो उनको जब हम करते हैं, तो वो जब हम नीवे होकर के उनके पास जाते हैं, तो ये सब मामूली चीजें हैं उनके लिए। कि किसी को कहना तू मुंडा ले ले, मेरे भी 2 ग्रैंडसन हैं अभी, ये सब गुरुजी के दिए हुए। मेरे बच्चों, जब जैसे मैंने बताया बच्चे छोटे थे, जब हम स्कूल गोइंग थे, जब हमने गुरुजी के पास जाना शुरू किया, गुरुजी ने उनकी एजुकेशन का, उनकी जॉब का, मेरी आंटी की हेल्थ का तो मैंने बताया, मेरी अपनी हेल्थ का अभी पीछे लास्ट ईयर इशू हुआ, उससे गुरुजी ने मुझे उबारा। मैंने अपनी नीस का जो बताया, उसको उन्होंने ब्लेस किया। नीस का वो इनकम्प्लीट रह गया वो सत्संग, गुरुजी ने नीस को ब्लेस किया। अब ये बात है दिसंबर 2006 की। फिर मई 2007 में गुरुजी ने महासमाधि ले ली। जून में हमें वहां से, जैसे मैंने बताया मेरी नीस जो है यूके में रहती है, यूके में मेरे पास जून में हमारे पास इंफॉर्मेशन आई दैट माय नीस इज एक्सपेक्टेड, तो उनका बेबी है। और नवंबर में नहीं, शी वाज ड्यू इन जनवरी, नेक्स्ट जनवरी। हम बड़ा खुश हुए, गुरुजी की ब्लेसिंग फलीभूत हो रही है। तो पीछे मतलब कुछ आगे बढ़ी जैसे प्रेगनेंसी, तो उसमें काफी कॉम्प्लिकेशंस थी। फिर अक्टूबर में मुझे पता लगा, मेरी सिस्टर का फोन आया कि वो लोग यूके जा रहे हैं क्योंकि श्वेता की प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो रही है उसको, तो वो चले गए। उनके पास से कोई न्यूज ना आए, तो मैंने यहाँ अपने नेफ्यू को फोन किया, तो मैंने पूछा तो भाई क्या, तो उन्होंने मुझे बताया नवंबर में 11 नवंबर को एक बेबी गर्ल बॉर्न। मैंने कहा अरे, तो लोगों ने बताया नहीं, तो बड़ी खुशी की बात है, बड़ा अच्छा है। कहने लगे वो तो सब ठीक है, बट देर आर प्रॉब्लम, बिकॉज जो बच्चा हुआ है वो 28 वीक्स भी पूरे नहीं ठीक से कर पाया। और द लिटिल गर्ल वाज जस्ट अबाउट 500 ग्राम, 500 ग्राम की वो बच्ची थी। आज ही मेरी उस मीत से बातचीत हो रही थी कि कैसे गुरुजी ने उसको, अभी टुडे शी इज इन क्लास 10। जो बच्ची देखिए, वो जैसा मैंने बताया कि वो, अब ये सब गुरुजी की महिमा है। मतलब वो गुरुजी चाहते तो वो प्रेगनेंसी वो ठीक भी निकाल सकते थे, लेकिन कुछ अड़चने होंगी ना, कुछ हमारे कर्म दोष होंगे ना, जो जिससे कि वो, उसको भी तकलीफ भुगतनी पड़ी, नीस को भी। और जो बच्ची जो दुनिया में आई वो भी अपरिपक्व आई, जिसका शरीर पूरी तरह से अभी बना नहीं था। उसको मेरे ख्याल से 3 महीने 4 महीने तो उसको इंक्यूबेटर में ही रखना पड़ा। लेकिन गुरुजी की कृपा देखिए ना, कि आज वो, शी इज वन ऑफ द वेरी इंटेलिजेंट गर्ल्स इन द स्कूल। जबकि जब वो बॉर्न हुई थी तो डॉक्टर्स वर नॉट श्योर वो 1 दिन सरवाइव करेगी, 1 वीक सरवाइव करेगी, 1 महीना सरवाइव करेगी या क्या करेगी। उनको ये श्योरिटी नहीं थी कि उसके लिम्स पूरी तरह फंक्शन करेंगे नहीं करेंगे, उसका ब्रेन ठीक से डेवलप हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन जहां गुरुजी हैं वहां तो सब कुछ इम्पॉसिबल भी पॉसिबल है ना। तो ये गुरुजी की महिमा है। तो जैसा मैं आपको बता रहा था संगत जी, गुरुजी सेवा लगाते हैं, वो करने वाले हम होते हैं, लेकिन कराने वाले वो अपने हाथों से कराते हैं हर चीज को। मैं एक छोटा सा सत्संग सेवा के बारे में शेयर कर देता हूँ। आंटी मुझे बताएं, मैं समय कितना है, मैं उसी हिसाब से आई जस्ट कंक्लूड, और 5-10 मिनट में या जो भी वट एवर। गुरु जी, आप जैसे आपको गुरु जी गाइड करें, आप प्लीज कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, सो आई विल नॉट टेक टू मच ऑफ योर टाइम संगत जी, बट 2-3 मुझे जो सत्संग अब ध्यान में आ रहे हैं We are तो मैं always आपके साथ। delighted to that, Guru Arjun. ओके, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच, थैंक यू संगत जी। सो सेवा की जो बात मैं कर रहा था, तो आप ये देखिए कि एक बार बड़े मंदिर में फंक्शन चल रहा था, रात को 2:30-3 बजे होंगे। गुरुजी का आदेश हुआ, संगत जो भी, अब गुरुजी, आप सब लोगों ने सुना होगा पहले कि जब फंक्शन खत्म हो जाता था तो गुरुजी कुछ संगत को फ्यू हंड्रेड्स और व्हाटएवर
वो रोक लेते थे और उसके बाद वो थोड़ा अच्छा लोगों के मनोरंजन का कुछ कार्यक्रम ऐसा रखते थे, संगत से डांस करा देना या जो भी। तो उस दिन गुरु जी की आज्ञा ये हुई कि संगत बैठी है उनके लिए चाय प्रसाद का बंदोबस्त किया। अब चाय उस वक्त वो हलवाई जो आया हुआ था लंगर बनाने के लिए वो तो सब वाइंड अप कर चुका था, उसके पास दूध भी नहीं था। तो सिंगला अंकल आए मेरे पास, कहते हैं गोपाल अंकल जरा बाहर जाओ तो जरा देख के आओ, कहीं दूध मिले तो लाओ, गुरुजी की आज्ञा हुई है चाय प्रसाद। ये बात है 2002 की शायद। अब आप अंदाजा लगाइए उस वक्त सारा जो गुरुजी के मंदिर से लेकर के छतरपुर मंदिर तक बीच में सारा सुनसान इलाका होगा, ज्यादा शॉप्स भी नहीं थी, कोई रेस्टोरेंट्स वगैरह तो थे नहीं। तो एनीवे मैं अपना व्हीकल लिया और आगे बढ़ा, फतेहपुर बेरी तक आया। मुझे उम्मीद थी कि वहां पर एक शॉप है, स्वीट शॉप, उसके पास शायद मिल जाए, लेकिन वो बंद थी। तो मैंने वही मुझे एक आस दिख रही थी कि ये मतलब यहीं से ही मिल सकता है। तो मेरा एक बार को इच्छा हुई कि मैं वापस मुड़ लेता हूँ, लेकिन फिर पता नहीं कौन सी ताकत मुझे पुश कर रही थी कि और आगे जाओ और आगे जाओ। तो मैं ऐसे करते करते और आगे चलता गया और आगे चलता गया। तो वहां मैं जब जा रहा हूँ तो ये समझ लीजिए कि छतरपुर मंदिर से करीब 1-1.5 किलोमीटर पहले वहां पर मुझे एक, मैं लेफ्ट हैंड पे ड्राइव करके जा रहा हूँ, राइट हैंड साइड पे मुझे एक ऐसा दूर से एक व्हीकल दिखाई देता है जिसकी हेडलाइट्स ऑन। तो मुझे लगा देखें कौन है क्या है। तो वहां तक मैं पहुंचा, जब नजदीक पहुंचा तो देखा वो एक मिल्क वैन है। ये जो मिल्क वैन होती है ना मदर डेयरी की, या ऐसे ही वो सरस मिल्क राजस्थान का है, उनकी एक वैन थी और उसमें कुछ बहुत सारे लोग खड़े थे आसपास और वो लोडिंग अनलोडिंग चल रही थी। तो मुझे मतलब वो तो बड़ा, मेरी तो आंखें खुल गई कि अरे वाह, दूध यहाँ है। अब वो मुझे डाउट था कि वो क्योंकि वो तो पूरे क्रेट्स के क्रेट्स उतार के रख रहे थे और वो जो जिस शॉप वाले को देना था। तो मैं खैर एनीवे मैंने अपना व्हीकल मोड़ा और उसके पास जाके ड्राइवर उससे मैंने बात की। मैंने कहा भाई हमें दूध चाहिए, मिलेगा क्या? कहने लगा जी ऐसे तो मतलब हम कोई रिटेल में तो देते नहीं है, तो ये इनके दुकान वालों के लिए है। तो अभी वो आए भी नहीं है, मैं उनसे पूछता हूँ अगर वो आपके अपने उसमें से वो निकाल दें। कितना चाहिए? मैंने कहा जितना भी दे दो, 5 लीटर 10 लीटर जो भी आपको ठीक लगे, मुझे कोई वो नहीं। तो उन्होंने कहा पर अभी टाइम लग जाएगा। मैंने कहा नहीं यार थोड़ा जल्दी कर दो। तो एनीवे उसने क्या करा कि वो जो पेड़ जो उतार रहा था उसमें से जितना दूध मुझे चाहिए था वो दूध मुझे दिया। तो मैंने ऐसे ही उससे पूछा, मैंने कहा कि आप क्या रोज इसी टाइम दूध की वैन लेके आते हो? कहने लगा नहीं जी अभी तो 3-3:15 बजे का टाइम है, हम तो नॉर्मली 4 बजे आते हैं। तो मैंने कहा आज कैसे जल्दी आ गए? कहने लगा मैं जहाँ ये मिल्क लोड हो रहा था वहां मैं रेस्ट करता हूँ थोड़ी देर लोड होने के बाद। उस दिन पता नहीं वो मैं ऐसे रेस्ट कर रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ओ बहुत लंबा टाइम हो गया, मेरा टाइम हो गया जाने का, और मैं गाड़ी उठा करके लेके आ गया। यहाँ जब पहुंचता हूँ तो देखा अभी दुकान भी खुली नहीं है और टाइम भी नहीं हुआ। तो अब आप देखिए संगत जी, गुरु जी की इच्छा थी कि वो संगत को चाय प्रसाद दें, पिलाएं, और दूध वाले को उन्होंने कैसे भ्रांति में उठा करके वो वहां पहुंच गया, जो आमतौर पे वो होता नहीं। और सारे रास्ते में जो मुझे कोई शॉप में जहां मिल सकता था वहां कहीं नहीं मिला, यहाँ मिला। तो गुरु जी अगर हमें कोई सेवा लगाते हैं, गुरु जी के ये प्रिय वचन थे, सिमरन करया करो, सेवा करया करो, दान करया करो। और ये तीनों वो एक्सपेक्ट करते थे कि हम गुप्त रह के करें, हम इसका बखान ढिंडोरा ना करते। क्योंकि जब हम कोई सेवा करते हैं तो वो ईश्वर हमें उसका पात्र बनाता है। ईश्वर हमारा कोई कल्याण करना होता है या हमारे कोई मैल मिटानी होती है, वो कहता है कि अच्छा चल भाई जाके। और वो कहते थे कि कोई सेवा कोई भी हो, ये जरूरी नहीं है कि मंदिर गुरुद्वारे में जाके जोड़ों की सेवा करनी है या लंगर की सेवा करनी। सेवा कोई भी हो सकती है। वो उनका प्रिय था कि किसी गरीब कुड़ी का ब्याह कराने में पार्टिसिपेट कर लो, किसी वैसे किसी को गरीब को दान दे दो। तो ये गुरुजी हमसे हमें सही मार्ग पर लाने के लिए, मेरा ये मानना है कि भगवान जब
किसी दुष्ट का नाश करना होता है ना, तो वो स्वयं भगवान के रूप में आते हैं। जैसा हमने देखा भगवान राम, भगवान कृष्ण, उन्होंने रावण का वध किया, उन्होंने कंस का वध किया, उन्होंने इनका कौरवों का वध करने में वो सहायक रहे। लेकिन जब ईश्वर को बुराई या दुष्टता एन मास दूर करनी होती है ना, क्योंकि ये कलयुग है, इस कलयुग में हम सब भटके हुए हैं। हम में से कोई भी ये नहीं कह सकता, बहुत फिरले होंगे, मैं क्षमा करें, मैं उनके लिए नहीं कह रहा हूँ जो बहुत अच्छे सच्चे जीव हैं, लेकिन हम कभी अज्ञानतावश, कभी लालच के कारण, कभी अपनी कुटिल दृष्टि के कारण हम कहीं ना कहीं किसी न किसी व्याभिचार में, किसी को चोट पहुंचाने में, किसी को धोखा देने में पीछे नहीं हटते। ये मैं क्षमा करें, मैं किसी और के लिए नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। ये कलयुग है, कभी हमें अज्ञान होता है, कभी हमें ज्ञान होते हुए भी हम ये ऐसे बुरे कर्म कर देते हैं। तो गुरुजी हमें यही चाहते हैं कि अगर ईश्वर की तरफ जाना है तो सबसे पहले तो वो ठीक करें हम अपने, और फिर आगे बढ़े। तो ये गुरुजी की बताई हुई सीखें हैं। और तो वो जैसा आप लोगों ने शिवपुराण, बहुत लोगों ने, आई कैन सी मैनी संगत जो शिवपुराण में जुड़ती हैं, तो वो गुरुजी ने शिवपुराण में भी ये कहा हुआ है। जब सृष्टि खंड में एक अध्याय है जहाँ ब्रह्मा जी भगवान शिव को कह रहे हैं कि आप जो है इस धरती की, इस सृष्टि की रचना करो, तो शिव जी ने साफ मना कर दिया कि नहीं, इस मैथिली सृष्टि की रचना तो आप ही करोगे और इसका पालन विष्णु जी करेंगे। लेकिन वो क्या करेंगे, वो उन्होंने रुद्र की जिम्मेवारी लगाई उसका संहार करने में। लेकिन जो महाशिव है, सदाशिव है, वो क्या करेंगे, उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि मैं कलयुगी जीवों के संताप को हरने के लिए गुरु का स्वरूप धारण करके लिए पृथ्वी लोक में जाऊंगा और उन सबका कल्याण। तो वही गुरु जी हमारे, और देखिए, मैं जब तक गुरु जी की संगत में हम जाते थे, हमें ये तो ज्ञान था कि बहुत बड़े महापुरुष हैं, लेकिन वो क्या, ये सुनते थे हम संगत से, ये तो शिव जी हैं, उस दिन ब्रह्मा विष्णु महेश आए थे इनसे मिलने, ये वो कई बातें सुनते, तो थोड़ा कभी कभी अनबिलीवेबल सा लगता है, गुरु जी क्षमा करें। लेकिन और गुरु जी जब तक अपने इस गुरु जी के स्वरूप में रहे, उन्होंने हम में से बहुतों को ये एहसास ही नहीं होने दिया कि वो है क्या। कभी कभी हम सुनते थे कि वो संगत से कहते थे, मैं ओम हूँ, मैं ज्योत हूँ, मेरे दर्शन चांद में हुआ करेंगे, ज्योत में मेरे दर्शन किया करोगे, लेकिन ये समझ में नहीं आता। लेकिन जिस दिन मैंने ये चैप्टर शिव पुराण का पढ़ा, मेरी कोई भी अगर शक व शुबा तब रहा होगा, वो सब दूर हो गया। और तब से, या उससे पहले से भी मेरी श्रद्धा, गुरु जी की कृपा रही कि पहले दिन से ही गुरु जी में श्रद्धा रही। कभी हम भटके नहीं, गुरु जी ने भटकने दिया नहीं। गुरु जी हमें अपनी शरण में हमेशा हमेशा के लिए रखा, और उन्होंने यही हमें प्रेरणा देते रहे कि यही एक दरबार है, इस दरबार के अलावा और कोई जगह नहीं। ठीक है, अब वो उन्होंने किसी को साईं बाबा के रूप में दर्शन दिए, किसी को हनुमान जी के रूप में, लेकिन अंत तो गत्वा समझाया यही कि इन सब में भी मैं हूं, तुम्हारे अंदर भी मैं हूं। एक शब्द आपने सुना होगा, मेरे सतपुरा में तुझ भी रवर न कोई। मुझे कहते हैं कि शब्द सुनते आनल, मेरा लिखा हुआ शब्द है। अब हम सब जानते हैं गुरु ग्रंथ साहब के हिसाब से वो बाबा गुरु नानक जी का लिखा हुआ शब्द। तो अब हम खुद एनालाइज कर सकते हैं कि गुरु जी बाबा गुरु नानक हैं, शिव हैं, वो क्या हैं। एनीवे, अगर नहीं भी समझ में आए तो लेट्स फॉरगेट अबाउट इट। हम जो है यही मान लेना कि वो सबसे उत्तम स्थान पर है हमारे जीवन के, तो बस इससे सारी जो द्वंद्व है वो खत्म हो जाता है। तो संगत जी, जैसा मैं कह रहा था कि गुरु जी हमारे जीवन में सब कुछ लेकर के आए हैं। वो उनके ब्लिंक ऑफ एन आई मिल जाता है हमें अगर हम किसी कठिनाई में हैं। मैं अपनी सिस्टर का बताता हूँ, उनके, मेरे नेफ्यू को मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन MBA किए हुए काफी समय हो गया था, बट ही वाज नॉट गेटिंग ए जॉब। कोई मिलती थी, थोड़े दिन के लिए मिलती थी, फिर
आई एम सॉरी, फिर वो छूट जाती थी। तो एक दिन वो गई, वहां आई हुई थी मंदिर में गुरु जी के, वो बैठे बैठे उनको ध्यान में यही आ रहा था, वो रोती रही सिर्फ बैठे बैठे, उन्होंने कहा नहीं गुरु जी से। लेकिन उसके एक सप्ताह के अंदर ही अंदर उस बच्चे को जॉब मिल गई, और वो आज भी उसी जॉब में है। अब आप अंदाजा लगाइए, 15 साल से ज्यादा हो गए उसी, जो पहले 15 दिन 20 दिन 1 महीना ऐसे ही चलती थी। तो गुरुजी सब कुछ दे रहे हैं आपको। बस वही बात है, जैसा पहले भी कहा गया था कि हर चीज का एक समय होता है। किस दिन उन्होंने देना है, किस दिन आपको बड़े मंदिर बुलाना है, किस दिन आपसे सत्संग कराना है, ये सब वो तय करें, हमको छोड़ देना चाहिए। मैं अब चलते चलते 1 या 2 छोटे छोटे सत्संग आपके साथ शेयर करता हूँ, और फिर इसके बाद हम गुरु जी से आज्ञा ले लेंगे। एक मेरी बेटी का सत्संग है। मेरी बेटी, ये बात है 23 दिसंबर 2006 की। हम गुरु जी के दरबार में गए, 24 दिसंबर को उसका बर्थडे हो। तो हमने यही सोचा था कि सब बच्चे भी और सब जाकर के गुरु जी को माथा टेकेंगे, और उसके बाद हम बड़े मंदिर जाएंगे, 12 बज जाएंगे तब तक, और फिर उनसे। तो उस दिन जब हम माथा टेक रहे थे तो गुरु जी मेरे को कहते हैं कुड़ी दा ब्याह कर दी। ये है जैसे मैंने बताया 2006 की बात। तो अब मुझे, हमने यही कहा गुरु जी अब आपकी आज्ञा हुई है, जैसे अब देखते हैं, आपने ही कराना है, जो होगा वो आगे देखते हैं। तो हम फिर उसके बाद बड़े मंदिर गए, माथा टेका, वहाँ बाहर आए, इसके कोई फ्रेंड्स वगैरह के फोन भी आए बेटी के, उसको विश करने के लिए। फिर उसके बाद हम घर आए। तो फिर जैसे जैसे जाते रहे हम गुरु जी के पास, तो गुरु जी कुछ कुछ दिन बाद पूछते रहे, तो भाई तेनों क्या सी कुड़ी दा ब्याह कर दे। तो गुरु जी वो अब अब आपने आज्ञा दी है, आपने हुक्म किया है, तो अब कोई ढूंढ रहे हैं लड़का, कोई देखते हैं, कोई तलाश शुरू कर दी है। एक दिन फिर बोले, तो मैंने फिर वही आंसर दिया। तो कहने लगे वो मुंडा तो लग गया है। अब वो और अंकल आंटियां भी खड़े थे, अब वो हमें आके मुबारकबाद देने लगे। मैंने कहा जी नहीं, अभी कुछ नहीं है, अब ये गुरुजी ने लबा होगा, हमें नहीं लबा। तो ऐसा करते करते ये समय बीत गया, और दो मतलब हम जानते हैं कि 31 मई 2007 को गुरुजी ने महासमाधि दी। अब हम दुविधा में कि वो कौन सा मुंडा लग गया है, वो अभी तक नहीं मिला, हमारे पास नहीं आया। बेटी से भी पूछा बार बार, वो भी कहे नहीं, मैं मतलब आई डोंट नो एनीबडी, आई हैव नो, मतलब मेरी कोई ऐसी इंटेंट भी नहीं है और ऐसी कोई रिलेशनशिप भी नहीं है। तो एनीवे ऐसा करते करते समय बीतता गया। वही, अब बेटी भी बड़ी हो रही थी, हमें भी चिंता लगे। लेकिन दुविधा यही हो रही थी कि गुरुजी जो लड़का देख गए या बता गए वो है कहाँ। 2009 में मैं किसी ऑफिस के काम से बॉम्बे आ रहा था, तो बेटी ने मेरे को तब एक लड़के का फोन नंबर दिया और एड्रेस दिया कि आप जा रहे हो तो उनसे मिल लें। तो मैं उस लड़के से मिला, मुझे सब ठीक ठाक लगा, बॉय वाज गुड इन गुड जॉब, बॉम्बे में रहता था, बॉम्बे में जॉब करते थे। तो मैंने अपने आके अपनी आंटी से बात की उसको, तो आंटी वाज लिटिल स्केप्टिकल कि नहीं नहीं ये हम जानते नहीं उसको कैसे। मैंने कहा जो भी है, अब लड़की तो जानती है, लड़की मतलब ये लोग 2007-8 में एक CFA कोर्स होता है, ऑनलाइन कोर्स होता है, ये कोई कॉलेज नहीं अटेंड करना पड़ता, लेकिन कोई इंस्टीट्यूट में जाके कोई प्राइवेट कोचिंग वगैरह होती है, तो वहाँ कभी कभी जाना। तो ये वो बॉम्बे में रहता था, लड़की दिल्ली में रहती थी, तो 1 या 2 बार वो दिल्ली में कोई सेमिनार थी तो वहां मिले होंगे, तो फिर इनकी दोस्ती हो गई। तो ये करते करते अब हम इसी दुविधा में कि कैसे करें, आंटी को समझ में नहीं आ रहा। तो एक दिन आंटी को ड्रीम में आते हैं गुरुजी, और जैसे ये संगत में बैठी हुई है, गुरुजी को माथा टेकने गई, तो गुरुजी ने कहा वो कुड़ी दा ब्याह नहीं किया। आंटी कहती है गुरुजी मुंडा नहीं लभ्या, नहीं नहीं और देखते लिया उन्हें, बेटी ने ਉਹਦੇ ਨਾਲ ब्याह कर दिया। तो गुरुजी ने वो बात बड़ी मतलब स्पष्ट तरीके से उस आंटी को ड्रीम के जरिए बताया। अब इसका कोरिलेशन ये देखिए कि जिस दिन गुरुजी ने ब्लेस किया, उस दिन हम माथा टेकने बड़े मंदिर गए, क्योंकि वो 24 दिसंबर हो गई थी। उसके बाद जब हम माथा टेक के बाहर आए हैं, उसके बाद पहला फोन इसी लड़के का था। एट दैट टाइम
दे डिड नॉट हैव एनी इंक्लिनेशन, उनकी कोई बहुत ज्यादा जान पहचान भी नहीं थी। वो जैसे एक ग्रुप होता है ना, उस ग्रुप में सारे लोगों के बर्थडे एक दूसरे को याद है तो वो विश कर देते हैं। तो बट ये था कि वो पहला फोन 12 बजे के बाद उस लड़के का उस लड़की को आया। तो वही फिर आज गुरु जी की मेहर है कि वो 2010 में उसकी शादी हुई एंड दे आर वेरी हैप्पीली मैरिड लास्ट 12 ईयर्स। आज से 4 साल 4.5 साल पहले गुरु जी ने हमें ग्रैंडसन भी ब्लेस किया है। तो ये तो मेरी बेटी का। और एक अब लास्ट में मैं अपना जो मेरा मैंने बताया जो मुझे भी एक तरह से गुरुजी ने जीवन दान दिया, उस सत्संग करके मैं आपके साथ आज का सत्संग यहीं समाप्त करेंगे। तो लास्ट ईयर मेरे को कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। मैं आई वाज इन ढाका, मेरी जॉब वहाँ थी। तो वहाँ से हम आए थे जब कोविड शुरू होने से पहले, और फिर उसके बाद जा नहीं सके क्योंकि कोविड चल गया, लॉकडाउन हो गया। तो हम यहीं घर पे थे अकेले, दोनों वाइफ हस्बैंड, सब कुछ अपने आप करना पड़ता था, सब कुछ कर रहे थे, ठीक चल रहा था। लेकिन एंड ऑफ 2020 आते आते कुछ प्रॉब्लम्स होने लगी मेरे को। कंटिन्यूअस कॉफिंग जैसे आज भी हो रही है, तो ऐसा कुछ कंटिन्यूअस कॉफिंग हो रही थी, और काफी और भी कुछ कठिनाइयां चल रही थी। एंड आई वाज कंटिन्यूअसली लूजिंग वेट, वो भी हो रहा था। तो ये सब कह रहे थे, मुझे कोई ऐसा खराब नहीं लग रहा था, बट ये सब कह रहे थे कि भाई मेडिकल चेकअप कराओ। तो एनीवे एक दिन एक जूम सत्संग चल रहा था। वो मेरी नीस जो मैंने बताया यूके में रहती है, उनके हस्बैंड डॉक्टर हैं, वो खुद भी डॉक्टर है। तो उसने मेरे को जूम पे देखा, मेरा वीडियो देखा, तो उसको लगा मुझे कुछ प्रॉब्लम है। हालांकि वीडियो से क्या ज्यादा अंदाजा लगा। तो उसने मेरे को कहा कि यू आर नॉट फीलिंग वेल। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसे नो नो, यू आर लुकिंग वेरी वीक, वेरी पेल। तो उसने अपने हस्बैंड से, जो फिजिशियन है वहाँ, बात कराई, और उसने यही मेरे को सजेस्ट किया कि आई शुड गो एंड कंसल्ट अ डॉक्टर एंड गेट माय चेस्ट एक्सरे डन। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं। एक्सक्यूज मी, आई एम सो सॉरी अबाउट द डिस्टर्बेंसेस व्हिच आर हैपनिंग। तो अब मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, डॉक्टर को सारा चीज एक्सप्लेन करता हूँ, वो भी कहता है ऐसा कुछ नहीं। लेकिन गुरुजी को जल्दी हो रही थी। जो अपॉइंटमेंट मेरे को 26 तारीख की मिली थी, वो प्रीपोन हो गई क्योंकि डॉक्टर को कहीं जाना था उस दिन। तो हालांकि वो तब तक वो पहला वैक्सीनेशन जो शॉट लगा था, तो उसने बोला कि अभी 3 हफ्ते निकल जाने दो, बट 3 हफ्ते नहीं हुए। तो 2 हफ्ते बाद ही आई वेंट देयर एंड सॉ द डॉक्टर। तो डॉक्टर ने मुझे एग्जामिन किया और सब ठीक है। तो उसने कहा भाई ऐसा कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं लगती, तो आप मैं आपको कुछ वाइटामिन और ये सब लिख देता हूँ। तो मैंने कहा जी मेरे जो वो ऐसे ऐसे नीस के हस्बैंड हैं, वो डॉक्टर हैं, उन्होंने ऐसे ही कहा था कि चेस्ट एक्सरे करा। तो उसने कहा नहीं, चेस्ट एक्सरे में कुछ समझ नहीं आता, अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो कैट स्कैन कर। तो ठीक है। तो वो जब मेडिकल वो सब प्रिस्क्रिप्शन करा तो उसको पता नहीं क्या अचानक से हुआ, वो आया उठ के, वो मेरे चेस्ट में, बैक में उसने स्टेथोस्कोप लगाया, उसको कुछ प्रॉब्लम वहां लगी। तो उसने मेरे को बोला कि आप एक्सरे के लिए कह रहे थे, वो करा लो। मैंने एक्सरे कराया, एक्सरे तो आ गया। उसने रिपोर्ट नहीं आई थी, एक्सरे की फिल्म आ गई। फिल्म देखी, उसने कहा कि इसमें कुछ प्रॉब्लम लग रही है, बट इसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, तो आप कल आके सीटी स्कैन कर। ठीक है। तो अगले दिन मैं सीटी स्कैन के लिए पहुंचा, सीटी स्कैन कराया। तब तक देखा तो वो डॉक्टर चले गए, और वो उसके बाद वो 2-3 दिन आना नहीं था। तो मुझे ध्यान आया कि मैं वो एक्सरे की रिपोर्ट ले लूँ, क्योंकि सीटी स्कैन की रिपोर्ट जो है वो शाम को मिली। तो एक्सरे की जब रिपोर्ट देखी तो उसमें आया कि मेरा जो लेफ्ट लंग है वो कोलैप्स कर गया। उसको मेडिकल टर्म में न्यूमोथोरैक्स कहते हैं, जिसमें लंग जो है बिल्कुल बैठ गया, जैसे दोनों इरेक्ट पोजीशन में होते हैं वैसा नहीं था। तो मैं रिपोर्ट देख के तो मेरा एकदम घबरा गया कि ये क्या हो गया। तो एनीवे, तो बट ये एक चीज क्लैरिटी हो गई कि वी हैव नाउ टू गो एंड कंसल्ट अ पल्मोनोलॉजिस्ट। पल्मोनोलॉजिस्ट वो होते हैं जो आपके चेस्ट का और लंग्स का स्पेशलिस्ट होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं। तो मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में फोन किया
उनसे कुछ ऐसे डॉक्टर्स के रेफरेंसेस मांगे। तो शाम तक मेरी एक अपॉइंटमेंट डॉक्टर आर्टिमिस में एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर शिवांशु गोयल, उनसे एक अपॉइंटमेंट फिक्स हो गई। तो तब तक वो सीटी स्कैन की भी रिपोर्ट आ गई, तो उसमें भी वही एलाबरेट वही था कि ये प्रॉब्लम है। तो हम सारी रिपोर्ट लेकर के वहाँ पहुंचे। तो वो डॉक्टर थोड़ा हैरान हो गया, कहने लगे आप मतलब आप ठीक हो? मैंने कहा हाँ ठीक हूँ। उसने मेरा वो ऑक्सीजन लेवल चेक किया तो ठीक हुई, 96 97 की रही। कहने का कमाल की बात है, आपका तो एक लंग पूरा का पूरा, मतलब आप अभी एक लंग पे सर्वाइव कर रहे हो। और आप मैंने कहा नहीं, मुझे थोड़ा सा सांस फूलने की तकलीफ होती है कि मेरा बात करते करते या कुछ हल्का सा कुछ काम करते हुए सांस फूल जाता है, अदर दैट आई एम कंफर्टेबल। हैरान हुआ। उन्होंने कहा एनीवे नथिंग टू मच टू वरी अबाउट, इसका एक सिंपल प्रोसेस होता है। उसमें वो परफोरेट करके एक ट्यूब डालते हैं अंदर चेस्ट में, और वहां जो एक्यूमुलेटेड एयर है जो लंग्स के आसपास, उसको निकाल देते हैं, और लंग को जब स्पेस मिलता है तो वो एक्सपेंड करना, इसे नॉर्मली यही होता है। बट तो मैंने उसको पूछा कोई कारण, कहने लगा नहीं कारण तो आप बताओ, आप कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई गिरे, या कोई चोट लगी, कोई धक्का लगा जोर से? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो कहने लगा नॉर्मली ऐसा केस में होता है, मान लीजिए कोई बहुत आपका एक्सीडेंट हुआ और आप छाती के भार में जाकर के आप टकराए या कुछ हुआ, तो ऐसे केसेस में होता है, या फिर कोई बहुत सीवियर अंदर कोई बीमारी। तो मैंने कहा नहीं ऐसा तो कुछ मुझे नहीं लगता। तो उन्होंने कहा ठीक है, ट्रीटमेंट तो यही है, इसके बाद हम देखेंगे कि लंग जो कोलैप्स कर गया है वो जब अगर एक्सपेंड करता है तो कितनी जल्दी करता है, और उसके पीछे कोई इन्फेक्शन तो नहीं छुपा हुआ, कोई ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, इट कुड बी मेलिग्नेंट ऑल्सो, तो वो सब देखना पड़ेगा। तो तब तक एक और डॉक्टर, मैंने कहा ठीक है जी अब आपसे मिल रही है, तो मैंने पूछा उनसे कितनी जल्दी, मैंने कहा एज सुन एज पॉसिबल। तो मैंने कहा ठीक है, तो कल हम डिसाइड कर लेंगे, बिकॉज आई वॉन्टेड टू मीट वन मोर डॉक्टर फॉर दैट। तो तब तक मेरे को एक नाम सजेस्ट हुआ, डॉक्टर जीसी खिलनानी। आप लोगों ने शायद ये नाम सुना होगा, क्योंकि गुरुजी जब लास्ट संगत वाले मतलब 30 तारीख की रात को उनकी जब तबीयत खराब हुई थी, तो उनको एम्स में लेके गए थे, और वहां डॉक्टर खिलनानी ने उनको अटेंड किया था, जिसके अगले दिन वो चले गए। और बाद में मुझे ये भी पता लगा कि डॉक्टर गुरुजी जो है डॉक्टर खिलनानी के घर भी सत्संग करके आ चुके हैं। तो फिर मेरे लिए वो डिसीजन मेकिंग सिंपल हो गया। मैं अगले दिन डॉक्टर खिलनानी से मिला, जो कुछ इस डॉक्टर ने कहा था वही उन्होंने रिपीट किया कि यही करना है। मैंने उनसे पूछा कि कहाँ करना है, बोले मैं तो पीएसआरआई में ही बैठता हूँ, यहीं जहाँ आप आए हो वहीं पर ही होगा, वो पीएसआरआई हॉस्पिटल साकेत में है। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उनसे भी पूछा कि कब। उसने बोला बस आप फटाफट एडमिट हो जाओ, आपका एक टेस्ट कर लेते हैं पहले, कोविड टेस्ट। अगर कोविड पॉजिटिव नहीं हो तो आपको इमीडिएटली हम ट्रीटमेंट पे डाल देंगे, और अगर कोविड पॉजिटिव भी है ट्रीटमेंट तो तब भी करेंगे, लेकिन फिर आपको एक अलग सेक्शन में ले जाना। तो खैर उन्होंने टेस्ट किया, उसकी रिपोर्ट आनी थी शाम को 4 बजे तक। हम घर पे आए, लंच वगैरह किया, उसके बाद वी वेंट बैक, मी एंड माय सन। और तो तब तक वो डॉक्टर का फोन आ गया कि जी आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है, आप आ जाओ, हम वेट कर रहे हैं। तो मेरा एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट भी नहीं हुआ था, क्योंकि डॉक्टर्स को जल्दी थी कि अगर कोई और चीज हो गई तो शायद उसको संभालना मुश्किल होगा। तो जब तक मेरा बेटा मेरा एडमिशन का प्रोसेस कर रहा, तब तक डॉक्टर मेरे ऊपर वो प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे थे। डॉक्टर्स ने प्रोसीजर परफॉर्म किया। अगले दिन जब एक्सरे हुआ तो गुरुजी की कृपा से वो लंग जो है 60-70% एक्सपेंड कर गया। तो उन्होंने कहा बड़ा अच्छा है। तो वो एक ट्यूब डालनी होती है उसमें वो, और उसके साथ एक वो बकेट सी लटका देते हैं, बकेट नहीं एक पैकेट सा, जिसमें वो एयर एक्यूमुलेट होती रहती है पानी के साथ साथ, और धीरे धीरे तो वो छोटे बहुत एक्सरसाइज करनी होती है, ब्रीदिंग ये वो, ताकि वो खांसना होता है, ब्रीदिंग करनी होती है ताकि वो एयर निकले। तो ऐसा करते करते 2-3 दिन में वो करीब करीब 90% एक्सपेंड कर गया। तो डॉक्टर ने कहा ठीक है अब हम कोशिश कर सकते हैं कि ये ट्यूब बाहर निकालें। लेकिन उसमें साथ प्रॉब्लम ये हो गई कि वो ट्यूब बाहर निकालते थे तो वो फिर कोलैप्स करना शुरू कर देते। डॉक्टर थोड़ा परेशान थे, हम भी परेशान हुए, गुरुजी को अरदास करी ये क्या हो रहा है। तो ऐसा करते करते 10-12 दिन बीत गए। बट मेरे को थोड़ी एंग्जाइटी थी, लेकिन डॉक्टर खिलानी वाज अश्योर्ड कि डोंट वरी, टाइम के साथ साथ ये ठीक हो जाएगा। तो एक दिन
गुरुजी का मेरे को ड्रीम आता है रात को, मैं वहीं हॉस्पिटल बेड पे हूँ और मुझे ऐसा लगता है कोई एक स्नेक आ रहा है, छोटा बच्चा स्नेक होता है ना, वो आ रहा है मेरी तरफ। तो मैं थोड़ा सा स्केरी होकर के उसको ऐसे हाथ मार के भगा देता हूँ, भगाना चाहता हूँ पर वो जाता नहीं है। और मेरे उसी साइड से, जिस साइड में वो प्रोसीजर हुआ था, लेफ्ट ऑफ माय चेस्ट, उधर से निकलता वो चला जाता। सुबह मैं अपने जब बेटे को ये ड्रीम बताया तो कहने लगा बस अब आपकी रिपोर्ट ठीक आ जाएगी। और वही हुआ। अगले दिन जब उन्होंने वो उसको क्लैंपिंग की, जो ट्यूब निकालने के लिए, तो वो फिर कोलैप्स नहीं किया और 2 दिन बाद गुरुजी की कृपा से वो मेरी छुट्टी हो गई। उसके बाद उन्होंने और टेस्ट किए, उसमें कोई इन्फेक्शन वगैरह ऐसा नहीं हुआ। तो गुरुजी की कृपा से आज 1.5 साल हो गया। मैं कल ही अभी उन्हीं डॉक्टर के पास होके आया हूँ, बिकॉज मेरे को कोविड हुआ था। जैसे मैंने बताया, ये ड्राई कॉफिंग चल रही है, तो मुझे थोड़ा डाउट था कि कहीं कुछ वही सिचुएशन तो नहीं हो रही। तो उन्होंने कल एक्सरे किया, गुरुजी की कृपा है कि वो सब ठीक है, एवरीथिंग इज नॉर्मल। तो ये अब गुरुजी ऐसी ऐसी कॉम्प्लिकेटेड स्टेजेस से हम सबको छुटकारा दिलाते हैं। वो देखिए, जीवन मृत्यु जो है ना, ये हमारे जीवन का एक हिस्सा है। इसलिए ये कहना कि नहीं जी बिल्कुल गुरुजी के हम शरण में तो हम तो अमर हो गए हैं, ये तो ठीक नहीं है। या गुरुजी की शरण में है तो हम हमारे ऊपर कोई रोग कष्ट नहीं आएगा। शरीर है, बाहर के कारणों से, अंदर के कारणों से, कई कारणों से हमें रोग लग सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन गुरुजी के पास बैठने का, गुरुजी की संगत में रहने का सबसे बड़ा एम हमारा यही होना चाहिए कि हमारा स्पिरिचुअल पाथ पे एग्रेशन हो, हम उसकी तरफ आगे बढ़े, गुरुजी के दरबार में हमेशा रहें। जैसा शिव पुराण में हम पढ़ते हैं, गुरुजी शिवलोक में वास करते हैं, वो हमें अपना गण बनाकर शिवलोक में ही रखें। यही अरदास हमको सब करते रहना चाहिए। तो संगत जी, इस कामना के साथ कि आप सबका गुरुजी कल्याण करते रहें, हम सबको अपनी शरण में बनाए रखें, हम सबको भटकने ना दें, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखें। इसके साथ मैं आज का सत्संग यहीं विराम देता हूँ। थोड़ा लंबा हो गया, आपकी पेशेंस के लिए धन्यवाद। आई एम श्योर गुरुजी हम सब पर कृपा बनाए रखेंगे। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओवर टू यू आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम। गुरु जी की आई हुई संगत को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज दा मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म। शुक्राना सुरेशवासन अंकल एंड आल सेवादार टीम। बहुत बहुत थैंक्स अंकल, आपका पूरे गुरु परिवार की तरफ से। आपने बहुत ही अच्छा सत्संग शेयर किया। पहले भी मैंने आपके बहुत सत्संग सुने हैं, लेकिन आज का जो सत्संग था वो बहुत ही ज्यादा ब्लेस्ड था। और गुरु महाराज आपको अच्छी सेहत दे और अच्छे से वो ब्लेस करें। और सबसे पहले आपने जो रब कदे नजर नहीं आंदा का एक्सप्लेन इतने अच्छे तरीके से किया है कि 7-8 साल पहले गुरुजी से मिलने से पहले गुरुजी ने जो आपको बोला बात, उसके बारे में बताया, आपके लाइफ के बारे में, तो जी उसमें जी सारा एक्सप्लेन हो गया कि जी। रब कदे नजर नहीं आता, वो हमारे ऊपर नजर रखते हैं गुरु महाराज। और जी हाँ जी जी। और आपने हम सब जो है स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छे मैसेजेस मिले हम लोगों को। और ऐसे लग रहा था जैसे हम भी आपके साथ गुरु महाराज जी के चरणों में बैठे हुए हैं। आपने ऐसे सत्संग शेयर किया, हम वहीं ऐसे गुरु जी के पास पहुंचे हुए थे, तो हमें भी ऐसे लग रहा था कि हम भी उनकी शरण में बैठे हुए हैं। आपने जी। बताया कि हम स्टूडेंट हैं और हम लर्न कर रहे हैं कैसे हमें बिल्कुल। आगे की क्लास में जाना है। तो गुरु जी जी जी। महाराज हमें जो है हाथ पकड़ के सिखाते हैं, ये सच सिखा। बात है। हाँ बिल्कुल। जी। मैं मुझे भी 2011 इतना में अच्छा गुरु लग जी, रहा था आंटी, इसीलिए मेरे को लगता है कि मैंने टाइम भी बहुत ज्यादा ले लिया। नहीं बट अंकल संगत का बहुत बहुत अच्छा धन्यवाद लगा। है, संगत जुड़ी रही बहुत, और बड़े हाँ प्रेम जी, से आप सब लोगों ने श्रवण किया। और बहुत गुरु जी बहुत का तो अच्छा यही लगा। महिमा है, और जितनी बोली जाए उतनी कम है। हाँ जी, आंटी को लंगर प्रसाद से ब्लेस जी जी किया। जी बड़े मंदिर के दर्शन आपने फर्स्ट टाइम करे, जो शिवरात्रि वाले दिन उसकी महिमा बताई। वो सब संगत के माइंड में आता है कि ना कोई जी पुजारी है वहां, ना कोई घंटा है, ना कोई धूप अगरबत्ती जलती है, फिर भी इतने जी डिवाइन ऑरा और इतने जी डिवाइन जी दर्शन आपके उससे सुन के हम कहते हैं कि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और जी जी सुनाने वाले का भी। हम लोग इतने ब्लेस्ड हो रहे हैं आप लोगों का जी। सत्संग सुन के, हमें ऐसे लगता है कि साक्षात हमने गुरु जी के दर्शन कर लिए।
और जी जी कहते हैं ना कि वचन गुरुजी जो कहते थे कम बोलते थे और फिर भी अपने जी जो है वचन सुना के गए। कहते तेरी बानी सच्ची है, तेरा प्यार अनोखा है, तेरे बिल्कुल वचना ते जो चलदा वो सदा रहंदा सौखा है। बहुत बढ़िया गुरुजी बहुत बढ़िया। आपके उससे सुन के जो है हमें बहुत हम बहुत होते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है हम लोगों को। आपने कहा कि गुरु का जो सच्चा स्वरूप होता है वो हमारे अंदर होता है। उसके लिए बिल्कुल हमें अपन मेडिटेशन करके गुरु जी की शरण में बैठ के हमें क्या हमारा तीसरा नेत्र खोलना पड़ता है हमें। ये जी कितनी अच्छी बात आपने बताई है कि एक जरूरी नहीं है कि अगर हम घर में रहते हुए हमारे पास टाइम नहीं है, हम नहीं सत्संग में जा सकते तो गुरुजी के पास हम प्ले लिस्ट चला के 1 घंटे की जी गुरबानी सुन सकते हैं और हम गुरुजी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन जो जोड़ सकते हैं। ये मैसेज आपका बहुत अच्छा लगा और आपने बताया कि अगर हम रोज नहीं मंदिर जा सकते गुरुजी के स्वरूप के आगे नीवे होके कहते हैं जी ना सानू पता बदल तू सकता है साडे हत्थां दियां लकीरां नू साडे मत्थे दियां लकीरां की उनके चरणों में हम प्रणाम कर सकते हैं घर में बैठ के ही। वो सब जी कहते हैं बिन बोले सब कुछ जानता, सब वो कुछ सब कुछ जानता जानते हैं। बिल्कुल। हाँ जी, पूरे गुरु परिवार की तरफ से मल्टीलिंगुअल गुरु परिवार से आपका बहुत बहुत थैंक्स अंकल। आपने थैंक अपना यू कीमती गुरुजी का, समय आप निकाला। सबका, आपका इतना शुक्राना गुरु जी प्रयास सबका महाराज का मिलता है। और संगत का शुक्राना जो कहते जी हैं कि जी संगत के बिना भी जो सत्संग अधूरा होता है। तो अधूरा ही बहुत बिल्कुल। ब्लेस कर रहे हैं गुरु जी सबको। शुक्राना गुरु जी महाराज का। ओवर टू आंटी जी, होस्ट आंटी जी, आज्ञा के लिए आप सब संगत को वो करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गोपाल सेठी अंकल। गुरु जी से यही प्रेयर कि आप सबको वो एक बहुत ही ब्लिसफुल लाइफ और एक बहुत ही हेल्दी लाइफ ब्लेस करें सेठी अंकल। In spite जी of your healthy circumstances, I mean your health issues, still you were doing the सिफत सलाह of गुरु जी और ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की कृपा से ही पॉसिबल है कि उन्होंने आपको जी इतनी हिम्मत और इतनी ताकत दी। बहुत बहुत बिल्कुल शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज, सब पर अपनी कृपा रखना, सर्वत का भला करना और आपकी ब्लेसिंग्स के लिए अंकल जो आपने हम सब के लिए दी, पूरे गुरु परिवार के लिए दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और शुक्राना मठ के ग्रुप की तरफ से एक बार फिर बहुत बहुत शुक्राना आपका आने के लिए। शुक्राना थैंक संगत जी जुड़ने के लिए। जी अंकल। शुक्राना गुरुजी, आज्ञा गुरुजी। संगत जी, you all can unmute yourself and can take आज्ञा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय आज्ञा गुरु गुरु जी। जी, शुक्राना जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय आज्ञा गुरु गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जय शुक्राना जी, गुरु जी, शुक्राना सारी संगत को, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना शुक्राना गोपाल गुरु जी, अंकल, जय गुरु गुरु जी, जी ब्लेस यू, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय गुरु शुक्राना जी। गुरु जी। सारी संगत को ब्लेस करना गुरु जी, शुक्राना।